प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 241 भावुक जिया मैंकी। गु रुऑक्सी ने अपनी आंखें जियांग जे में झुंझलाहट में घुमाई। वह वैसे भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, डरो मत। सॉन्ग यूवेई केवल गुप्त रूप से जियांग जे को देख सकता था और फुसफुसाया, ठीक है फिर। जियांग जे थोड़ा हैरान था। मिस गु बहुत आश्वस्त लगती है, वह सार्वजनिक रूप से कुछ भी बुरा करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या आप बहुत आश्वस्त हैं? वह सज्जन नहीं है। वे तीनों डाइनिंग टेबल पर लौट आए, जहां लू कीन और जिया मैंकी एक सुखद बातचीत कर रहे थे। जिया मैंकी का उपयोग इस भावना के लिए नहीं किया गया था। मूल रूप से लू कीन उसका प्रशंसक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अब उसका सम्मान नहीं करती है। ऐसा लगता है कि आइडल फिल्टर टूट गया है। जियांग जे, मैंने सुना कि आपका परिवार बहुत समृद्ध है। जिया मैंकी ने उत्सुकता से पूछा। एक प्रसिद्ध ओलंपिक चैंपियन के रूप में जिया मैंकी के पास निश्चित रूप से पैसे की कोई कमी नहीं है। अकेले वार्षिक समर्थन शुल्क एक काफी राशि है। कॉलेज की छात्रों के बीच वह दुर्लभ है और स्वतंत्र रूप से पैसा कमाने की क्षमता है, लेकिन असली अमीर लोगों की तुलना में निस्संदेह एक बड़ा अंतर है। वह बहुत उत्सुक थी, जियांग जे कितना अमीर था। इससे पहले कि जियांग जे जवाब दे सके, लू कीन थोड़ा सतर्क हो गया। सीनियर जिया, आपके पास जियांग जे के बारे में कोई विचार नहीं है क्या? आप? उसने जियांग जे की बाह को प्यार से पकड़ लिया और जिया मैंकी को सतर्कता के साथ देखा। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसके बारे में कोई विचार कैसे हो सकता है? जिया मैंकी का चेहरा लाल हो गया, जैसे कि वह निशान पर मारा गया हो। ये देखकर गु रुऑक्सी तुरंत फट गया। यहाँ तक कि गीत यूवेई ने उसे अनजाने में देखा। अगर यह कोई और होता तो ये ठीक होता। जिया मैंकी न केवल वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की एक प्रसिद्ध परिसर सुंदरता है, बल्कि एक ओलंपिक देवी भी है। अगर उसे जियांग जे के लिए कोई भावना होती तो यह निश्चित रूप से खतरनाक होता, बहुत खतरनाक। अगर वह खुद को अपनी बाहों में फेंकने को तैयार है, अगर कोई नहीं जानता कि कैसे नहीं कहना है, तो वह निश्चित रूप से नहीं कहेगा। तीनों महिलाओं से शत्रुतापूर्ण रूप से दिखते हुए जिया मैंकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कड़वा रूप से मुस्कुरा सकती है। मुझे गलत मत समझो, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। वह थोड़ा डूब गया और जियांग जे पर नजर डाली। एक निश्चित बदमाश उससे नफरत करता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक विचार है तो वह क्या कर सकती है? क्या अधिक है? वह गरिमा है। यह असंभव है कि जियांग जे उससे नफरत करता है, लेकिन वह खुद को अपनी बाहों में फेंकने की पहल करेगी, है ना? क्या ऐसा है? फिर मुझे राहत मिली। लू कीन खुशी से मुस्कुराया। जब तक जिया मैंकी की जियांग जे के प्रति कोई भावना नहीं है, तब भी वह जिया मैंकी के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है। भोजन अजीब था, अंधेरा हो रहा है। जियांग जे ने सीधे मेज को साफ करने के लिए होटल वेटर को बुलाया। इस समय गु रुऑक्सी ने जानबूझकर जिया मैंकी को देखा और कहा, ये देर हो रही है। यदि वरिष्ठ जिया डॉर्मिटरी में वापस नहीं जाती है तो मुझे डर है कि डॉर्मिटरी जल्द ही बंद हो जाएगी। हाँ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जिया मैंकी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे नफरत थी। मैंने मूल रूप से एक अच्छा शो देखने की योजना बनाई है। किसने सोचा होगा कि वह होगी जो अंत में नफरत थी। इस तथ्य के बारे में सोचते हुए कि जियांग जे आज रात को 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों के साथ एक ही कमरे में है, किसी तरह जिया मैंकी ने बेहद असंतुलित महसूस किया। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने होटल के कमरे को छोड़ दिया, लेकिन वह उदास लग रहा था और उसके दिल में शून्यता की भावना मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उठती थी। यद्यपि यह महिलाओं को बाएं और दाएं गले लगाते हुए देखने के लिए प्रभावित था, लेकिन उन्हें अपने आकर्षण को स्वीकार करना पड़ा। इतना कि वह अनिवार्य रूप से महसूस किया। जिया मैंकी भावनाओं से अभिभूत था। जब वे डॉर्मिटरी में लौट आए तो जियांग उनके पास आया और पूछा, आप कहाँ गए थे? क्या आप वास्तव में जियांग जे को खोजने के लिए गए थे? जिया मैंकी ने कड़वाहट से मुस्कुराया, ठीक है, हमने उसके होटल के कमरे में गर्म बर्तन खाया। जियांग शियाओवन हैरान था। हॉटपॉट खा रहे हैं? लू कीन और अन्य यहाँ भी हैं, वे हैं सभी। जिया मैंकी ने गहराई से आहें भरी। कुर्सी पर बैठना। मैं वास्तव में पहली बार में जियांग जे के खिलाफ था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वह परेशान नहीं करता है। कम से कम लू कीन और अन्य वास्तव में जियांग जे के बारे में परवाह करते हैं। उनमें से प्रत्येक को अपने दिलों के नीचे से उसके साथ प्यार हो गया है। इसका शायद मतलब है कि जियांग जे उन्हें बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है, ठीक है? वह गैर जिम्मेदार बदमाश नहीं लगता है जिसकी मैंने कल्पना की थी। जियोवान, मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? जिया मैंकी की बात को सुनकर जियांग शियाओवन चुप हो गया। जिया मैंकी ने जो कहा वह समझ में आता है। जियांग जे स्पष्ट रूप से एक साधारण बदमाश नहीं है। जिया मैंकी और नीलेई सभी ने उससे पराजित किया था। कम से कम ये दर्शाता है कि वह एक बहुत ही सक्षम स्कंबैग है। इसके अलावा हर कोई देख सकता है कि तीनों नए लोग उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। यदि वह बुरे चरित्र के साथ एक बदमाश है तो वह इसे कैसे कर सकता है? जियांग शियाओवन अपने सबसे अच्छे दोस्त की चिंताओं के बारे में उत्सुक थे। उसने संदिग्ध कहा, मैंकी, आप उससे प्यार नहीं करेंगे? जब जिया मैंकी ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने खंडन करना शुरू कर दिया। कैसे? ये कैसे संभव है? मैं एक बदमाश के साथ प्यार में कैसे पड़ सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। तथापि जब उसने जियांग जे को अदालत में डुबोने के बारे में सोचा तो उसके दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो गई। अरे नहीं, शाओवन, मैं उसके साथ थोड़ा प्यार कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? जिया मैंकी ने मदद के लिए जियांग शियाओवन को देखा। जियांग शियाओवन स्वाभाविक रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता है। किसी को भी आकर्षित करना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब वह प्यार में पड़ जाती है तो जिया मैंकी उस तरह की लड़की होती है जो नहीं जानती कि इसे कैसे छिपाया जाए। वह बिना आरक्षण के अपने विचारों को उजागर करेगी। वह जिन लड़कों को पसंद करती है उनके लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह आग के रूप में भावुक है। यदि दूसरा व्यक्ति एक सामान्य लड़का है तो जियांग शियाओवन निश्चित रूप से उसका समर्थन करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जिया मैंकी को एक स्कंबैग से प्यार हो गया है जो पुरुषों से घिरा हुआ है। कुआ जियांग शियाओवन लंबे समय तक चुप था और अंत में गहराई से आ गया। मेन क्यूई, मैं आपको इस विचार को छोड़ने की सलाह देता हूँ। जियांग जे का स्तर बहुत अधिक है, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने सबसे अच्छे दोस्त पर विचार करने के सिद्धांत के आधार पर जियांग शियाओवन ने उसे सलाह दी। ठीक है, मैं समझता हूँ। जिया मैंकी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसे जियांग जे से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार जब एक युवा लड़की को प्यार हो जाता है तो वह इतनी आसानी से अपना मन कैसे बदल सकती है?
एक ही समय पर जिया मेंकी के जाने के बाद होटल का कमरा एक बार फिर एक अजीब वातावरण से भर गया। जियांग जे सोफे पर बैठे और अपने फोन के साथ खेले। तीनों लड़कियां चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप बैठ गईं और पहले कोई भी बात नहीं करता था। यह एक मूक युद्ध के मैदान में होने जैसा है। आधे घंटे से अधिक समय तक चुप्पी थी। जियांग जे ने जम्हाई ली और उस समय देखा। देर हो रही है, बिस्तर पर जाओ। ये जोर से कहने के बाद वह बेडरूम में गया। गु रुओक्सी और लू कीन ने एक दूसरे को देखा और यह स्पष्ट था कि वे दोनों एक साथ खड़े होने का इरादा रखते थे। लेकिन यह स्थिति वास्तव में बहुत शर्मनाक है। वे उस तरह की लड़कियां नहीं हैं जो शर्म की बात नहीं जानते। मुझे बहुत अजीब लगा और संकोच किया कि क्या उठना है, और बस इस क्षण में सॉन्ग यूवेई चुपचाप खड़े होकर जियांग जे को बेडरूम में ले गए। इस दृश्य को देखते हुए दोनों ने एक ही समय में बेहद हैरान भाव दिखाए। अप्रत्याशित रूप से गीत यूवेई एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की प्रतीत होती है। इस तरह एक समय में वह बहुत सक्रिय है। सॉन्ग यूवेई वास्तव में इतना नहीं सोचता था। वह सिर्फ आदत से बाहर एक सोने की मालिश की तैयारी कर रही थी। लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्होंने गलत समझा था। गु रुओक्सी ऐसा नहीं होने दे सकता था। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद वह खड़ा हो गया और बेडरूम में उसका पीछा किया। लू कीन दरवाजे के बाहर एक पल के लिए झिझकती थी। अंत में एक लाल चेहरे और दांतों को पीसने के साथ वह इसके बाद अध्याय 241 भावुक जिया मेंकी न्यूज़पेपर विज्ञापन दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 242 प्रशिक्षक को तुरंत मार दिया गया था। अगले दिन उनमें से 4 कल रात एक ही बिस्तर में सोए थे। जियांग जे अब इसे सहन नहीं कर सका। किसी और के कारण नहीं, बल्कि गु रुओक्सी और लू कीन एक दूसरे की देखरेख कर रहे थे। मुझे अपने कपड़ों में बिस्तर पर सोना है। इसके परिणामस्वरूप बुरी चीजों को नहीं किया जा रहा है और इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। हम चारों को एक साथ निचोड़ा गया था और यहाँ तक कि एक अच्छी रात की नींद भी नहीं मिली। जियांग जे इस बारे में अवाक था। ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति को होने से रोकना आवश्यक है। यदि यह आगे बढ़ता है तो न केवल वह इसे सहन नहीं कर पाएगा, बल्कि होटल का बिस्तर इसे सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली थी। जियांग जे और सॉन्ग यूवेई सुबह सैन्य प्रशिक्षण के लिए कुछ मिनट देर से थे। वे दोनों हाथ में हाथ के ऊपर चले गए। सैन्य प्रशिक्षण शुरू हो गया है। भाई, तुम कल रात कहाँ गए? टीम में वांग जिंगू और लियू बो ने जियांग जे में हैरान अभिव्यक्तियों के साथ विंक किया। जियांग जे ने देखा कि वह पूरी रात नहीं सोए थे। ये हो सकता है क्या कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें ईर्ष्या हुई? वित्त कक्षा 1 में सभी ने उन दोनों को अजीब तरह से देखा। निंग जियाओहान ने भड़काया। कल रात उसका रूममेट डॉर्मेटरी में नहीं लौटा। ये स्पष्ट है कि क्या किया गया था। निंग सियोहान के बारे में अधिक उत्सुक था। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉन्ग यूवेई के अलावा अन्य 2 फ्रेशमैन सुंदरियां भी यहाँ हैं? वांग जिंगू और अन्य लोगों को समझाने के लिए जियांग जे बहुत आलसी था। कतार में लौटने के लिए तैयार हो रहा है। जियांग फैंग की डरावनी आवाज अचानक मेरे कानों में बनी। रुकना, किसने आपको शामिल होने की अनुमति दी? जियांग फैंग जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा घृणा से भरा था। उन्होंने कल रात जियांग शियाओवन के साथ एक फोन कॉल किया था। जब जियांग फैंग ने अपनी ही बहन से जियांग जे के बदमाश व्यवहार के बारे में सीखा तो वह भयानक लगा। वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि कॉलेज के छात्रों का निजी जीवन इतना अराजक हो सकता है। यह एक सैन्य शिविर में बस अकल्पनीय है। और जब जियांग शियाओवन ने कहा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जिया मेंकी को जियांग जे से प्यार हो गया, जियांग फैंग ने महसूस किया कि यह किसी भी समय नहीं जा सकता है। ये कमीने युवा लड़कियों को धोखा देने में बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की परिसर की सुंदरता को भी उनके द्वारा धोखा दिया गया था। जियांग शियाओवन को फिर से उसके साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जियांग जे ने थोड़ा डूब गया और अधीरता से कहा। वह शुरू करने के लिए अच्छी तरह से नहीं सोता था, जिससे वह विशेष रूप से चिड़चिड़ा महसूस करता था। यदि वह विशेष रूप से व्यवहार नहीं करना चाहता था तो उसे सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता क्यों होगी यदि उसे केवल फोन कॉल करने की आवश्यकता है? जियांग जे ने जियांग फैंग को कोई भी चेहरा नहीं दिया। इसने जियांग फैंग को भी एग्रिया बना दिया। आप सैन्य प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मैं आपका प्रशिक्षक हूँ। आपको अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना चाहिए। ओह, क्यों? यदि आप मुझे मरने के लिए कहते हैं तो क्या मुझे आपको बिना शर्त का पालन करना चाहिए? क्या आप आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हैं? उनमें से दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, न तो उनमें से कोई भी दे रहा था। वित्त कक्षा 1 में हर कोई हैरान था। आप प्रशिक्षक के विपरीत कैसे होने की हिम्मत करते हैं? क्या वह डरता नहीं है कि प्रशिक्षक उसे ध्यान में रखकर उसे दंडित करेगा? सॉन्ग यूवेई जाहिर तौर पर जियांग जे के कपड़ों के कोने पर थोड़ा डर गया और कमजोर रूप से डर गया था। हालांकि जियांग फैंग के पास कुछ इरादे थे जो जियांग जे को निशाना बनाते थे। हालांकि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक के आदेश निरपेक्ष हैं। उन संकटमोचक जो प्रशिक्षक का विरोध करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अंततः बिना किसी अपवाद के नियंत्रण में लाया जाएगा। इस पर समय हर कोई देख सकता था कि जियांग जे पीड़ित होने जा रहा था। आप आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं? अब तुरंत 100 पुशअप करें और फिर 1 घंटे के लिए ध्यान दें। कोई आपत्ति? निश्चित रूप से। जियांग फैंग ने जोर से जियांग जे के लिए सजा की घोषणा की। प्रशिक्षक, क्या ये बहुत गंभीर है? 100 पुशअप, यह नारकीय कठिनाई है। वह अभी भी एक छात्र प्रशिक्षक है, कृपया उसे जाने दें। वांग जिंगू और लियू बो बहुत विचारशील थे और जियांग जे के लिए विनती करने के लिए खड़े थे। हालांकि जियांग फैंग बेमिसाल रहा। वह बदमाश को दंडित करने के लिए दृढ़ था। मेरे आदेश यहाँ पूर्ण हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। आप मेरे आदेशों का पालन करें। जियांग फैंग जियांग जे के सामने खड़ा था, जोर से बोलकर उसे अभिभूत करने की कोशिश कर रहा था। जवाब में जियांग जे ने अपने सिर को सुस्त कर दिया और उसे तिरस्कार के साथ देखा। मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का पालन करने का कोई कारण नहीं है जो मुझसे कमजोर है। पलक झपकते ही जियांग फैंग सहित हर कोई स्तब्ध था। क्या जियांग जे प्रशिक्षक को भड़का रहा है? उन्होंने वास्तव में कहा कि प्रशिक्षक उससे कमजोर है। जियांग फैंग गुस्से से लगभग हंस रहा था। आपकी आवाज की आवाज से क्या आपको लगता है कि आप मुझसे बेहतर हैं? हाँ, मजेदार, बहुत दिलचस्प। जियांग फैंग 2 बार हंसे। अब इतना गुस्सा नहीं है। एक विराम था। वह पास में एक खुली जगह पर चला गया। अपनी आस्तीन ऊपर लुढ़का। अपने चेहरे पर तिरस्कार की एक नजर के साथ उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत मजबूत हैं? मैं आपको एक मौका दूंगा।
यदि आप मुझे अपनी पीठ पर गिरा सकते हैं तो मैं आज आपसे माफी मांगूंगा और आपको अब सैन्य प्रशिक्षण में नहीं आना है। मैं आपके लिए आपके काउंसलर से बात करूंगा। प्रशिक्षक जियांग जे के साथ कुश्ती में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। हे भगवान, ये बहुत मजेदार है। वित्त कक्षा 1 में सभी ने उत्साह से चर्चा शुरू की। जब जियांग जे ने सुना कि उन्हें अब सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना होगा तो उन्हें कुछ हद तक दिलचस्पी हो गई। वह विशेष नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर जियांग फेंग ऐसा करने पर जोर देता है तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, यही आपने कहा है, जियांग जे ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर अपनी आस्तीन को लुढ़काया और जियांग फेंग के सामने खड़ा हो गया। यहाँ देखें, वित्त कक्षा 1 में हर कोई उत्साह से इकट्ठा हुआ। उबाऊ सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक के साथ कुश्ती से अधिक रोमांचक कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आस पास के कई अन्य वर्गों ने उत्सुकता से देखा। पास में कई प्रशिक्षक मजा देखने के लिए आए। जियांग फेंग, आप छात्रों को क्यों बदमाशी कर रहे हैं? हाँ, मैं कुश्ती में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। छात्रों को धमकाने के बारे में क्या बड़ी बात है? कई प्रशिक्षक जो जियांग फेंग को जानते थे ने मजाक करना शुरू कर दिया। जियांग फेंग ने अवमानना से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आजकल कॉलेज के छात्र बहुत घमंडी हैं और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। मैं केवल इस अंतिम उपाय का सहारा ले सकता हूँ। टीएसके, सावधान रहो बच्चा, बहुत मुश्किल से मत मारो और छात्रों को चोट पहुंचाए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। जियांग फेंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जाहिर है, प्रशिक्षकों ने कभी नहीं सोचा था कि जियांग फेंग छात्रों को खो देगा। एकमात्र चिंता यह है कि जियांग जे को चोट लग सकती है। छात्रों को देखने के लिए किसी को भी छूट नहीं दी गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि जियांग जे कुश्ती में अपने प्रशिक्षक को हरा सकता है। आपको ये जानना होगा कि जो प्रशिक्षक उन्हें सैन्य प्रशिक्षण में ले जाते हैं वे सैनिक हैं जो सैन्य प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं। केवल एक सैनिक के लिए एक कॉलेज का छात्र कैसे मैच हो सकता है? जियांग फेंग ने जियांग जे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, आओ मुझे देखने दो कि आप कितने सक्षम हैं। ओह ठीक है, मैं तब विनम्र नहीं होगा। जियांग जे ने थोड़ा सा, फिर वह जल्दी से आगे बढ़ा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, उन्होंने जियांग फेंग की बाह को बेहद तेज गति से पकड़ लिया। फिर एक बहुत ही मानक कंधे फेंकाया। टकराना। अगला पल जियांग फेंग की पीठ ने जमीन के साथ निकट संपर्क किया। नॉक नीचे तुरंत। क्या लानत है? प्रशिक्षक नीचे गिर गया। पलक झपकते ही पूरे दर्शक एक हंगामे में थे। अध्याय 242 प्रशिक्षक को तुरंत मार दिया गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोसी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 243 प्रशिक्षकों को लगातार दुर्व्यवहार किया गया था। हर कोई गूंगा था। हे भगवान, कोई रास्ता नहीं। जियांग फेंग खटखटाया गया था। अरे जियांग फेंग, आपने मुझे जीतने नहीं दिया। क्या आपने? जो प्रशिक्षक देख रहे थे वे भयभीत थे। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा झटका लगा कि जियांग फेंग को एक छात्र द्वारा खटखटाया गया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक छात्र था, फिर भी उसे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। जियांग फेंग को एक पल में खटखटाया गया था। आपको ये जानना होगा कि जियांग फेंग की ताकत कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह एक पेशेवर पहलवान था तो वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह ऐसा कर सकता है। जियांग फेंग जमीन पर गिर गया। प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने में असमर्थ था। देखने वाले छात्रों को भी डरावने से भर दिया गया था। अन्य वर्गों के प्रशिक्षकों में से एक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पूछे, छोटे भाई, क्या आपने पहले अभ्यास किया है? इतना तो जियांग जे ने परफॉर्मली कहा। फिर उन्होंने सॉन्ग यूवेई का हाथ लिया और कहा, मैं आपको खरीदारी करूंगा वगैरह। जियांग फेंग जमीन से खड़े हो गए और उन दो लोगों को बुलाया जो छोड़ने वाले थे। इस समय उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। एक प्रशिक्षक के रूप में मैं छात्रों से हार गया, इतना कि उन्हें अब सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना पड़ा। इस तरह की बात अनसुनी है। अगर जियांग जे को इस तरह जाने दिया जाता तो वह भविष्य में प्रशिक्षक के रूप में कैसे जीवित रह पाएगा? क्या आपको डर नहीं है कि आप अपने साथियों के बीच एक हंसी का स्टॉक बन जाएंगे? जियांग जे ने रुककर उसे देखा। जियांग फेंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, चिंता मत करो। एक बार जब आप कुछ कहते हैं तो ये खत्म हो गया है। आप भविष्य में सैन्य प्रशिक्षण में नहीं आने के लिए चुन सकते हैं, लेकिन आप बस इस तरह से नहीं छोड़ सकते। फिर से मेरे साथ खेलो। जियांग फेंग ने अपनी आस्तीन को फिर से लुढ़का दिया। उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। वह चेहरे को बचाने के लिए दृढ़ लग रहा था। इस समय देखने वाले छात्र मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे प्रशिक्षक को हराने में सक्षम था क्योंकि उसने अपने दुश्मन को कम करके आंका था? जियांग जे ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया और जियांग फेंग को तिरस्कार के साथ देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार प्रतिस्पर्धा करते हैं, परिणाम समान होगा। आप बहुत कमजोर हैं। भाड़ में जाओ। ये बच्चा बहुत दिखावा है। वह नहीं है। इस तरह से दिखावा करना उसके लिए बहुत स्वाभाविक है। कई प्रशिक्षक जो देख रहे थे वे बड़बड़ाने लगे। उसकी आंखों में असंतोष का संकेत था क्योंकि उसने जियांग जे को देखा था। आखिरकार जियांग फेंग उसी कंपनी में उनके कॉमरेड हैं। जियांग जे जियांग फेंग पर नीचे देखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन पर नीचे देखता है। कई प्रशिक्षकों को गुस्सा आने लगा। अरे जियांग फेंग, क्या आप इसे कर सकते हैं? यदि नहीं तो मैं करूंगा। एक प्रशिक्षक की चिल्लाहट को सुनकर जियांग फेंग ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उसने अपने दांतों को टटोल लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दुश्मन को कम करके आंका। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जियांग जे को देखा। चिंता मत करो, मैं अगली बार अपनी सारी ताकत का उपयोग करूंगा। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है। जियांग जे ने सिर हिलाया और सिर हिलाया, ये कहते हुए कि वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करेगा, अन्यथा अपनी ताकत के साथ ये संभव है कि वह जियांग फेंग को गंभीर रूप से घायल कर देगा। इस बार जियांग फेंग ने हमला करने की पहल की। सेना में सीखी गई लड़ाई की तकनीक स्वाभाविक रूप से शाकाहारी नहीं है। जियांग फेंग के आक्रामक आंदोलन बहुत परिष्कृत हैं। पेशेवर सेनानियों के विपरीत जोर इस बात पर है कि प्रतिद्वंद्वी को सबसे प्रभावी तरीके से कैसे वश में किया जाए। उन्होंने बहुत जल्दी लात मारी। जियांग जे के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बाधित करने की कोशिश की। सफल होने पर प्रतिद्वंद्वी हो सकता है तुरंत अपने गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर है। जियांग फेंग बहुत जल्दी चले गए। हालांकि जियांग जे उससे तेज है, जैसे कि उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। जिस समय जियांग फेंग ने लात मारी, उसने अपने उठे हुए पैर को पकड़ लिया और थोड़ा बल दिया।
टकराना। जियांग फेंग फिर से गिर गया। क्या फिर से खो गया? इस बार प्रशिक्षक को मुझे छोड़ने नहीं देना चाहिए, है ना? एक पल में पूरे दर्शक फिर से हंगामा में थे। एक पंक्ति में 2 बार आसानी से पराजित होने के कारण स्पष्ट रूप से दुश्मन को कम करके नहीं समझाया जा सकता है। यानी जियांग जे की ताकत वास्तव में जियांग फेंग से बेहतर है। जियांग फेंग अपनी पीठ पर लेट गया, स्पष्ट आकाश को देखते हुए, और अपने जीवन पर संदेह करने लगा। क्यों? वह भ्रम में घूमा। जियांग जे की ताकत ने वास्तव में उसे अथाह होने का एहसास दिलाया। मैं उससे एक भी कदम नहीं उठा सकता था, यहाँ तक कि कंपनी में लड़ाकू प्रशिक्षक ने उसे कभी भी अजेयता की भावना नहीं दी थी। वह समझ में नहीं आता, एक कॉलेज के छात्र के पास इस तरह के भयानक लड़ने वाले कौशल कैसे हो सकते हैं। अब जो प्रशिक्षक देख रहे थे वे एक दूसरे को गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ देखते थे। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने वास्तव में अभ्यास किया है। इतना कि जियांग फेंग का कोई मैच नहीं था। एक गर्म स्वभाव के साथ प्रशिक्षकों में से एक आगे बढ़ा। मैं बस यह विश्वास नहीं करता, क्या आप वास्तव में एक छात्र के रूप में शक्तिशाली हैं? क्या आप मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हैं? ठीक है, तब आओ। जियांग जे ने एक अवमानना रवैया था और जो आया है उसे स्वीकार किया। उनके अवमानना रवैये ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई की भावना को प्रज्वलित कर दिया। हम्फ, सावधान रहो। प्रशिक्षक बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था और प्रतिद्वंद्वी को बधाई देने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग किया। तथापि अगला पल टकराना। ये फिर से परिचित ध्वनि थी। सिर्फ एक कदम के साथ प्रशिक्षक को जमीन पर दस्तक दी गई थी। अरे, ये वास्तव में अजीब है। फिर से आओ। उसने अपने शरीर से धूल को ब्रश किया और अनिच्छा से जमीन से उठ गया। फिर से हमला किया। टकराना। कोई आश्चर्य नहीं, एक बार फिर वह तुरंत खटखटाया गया। ये देखकर हवा तुरंत घातक मौन में गिर गई। भीड़ देखने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन हौंफना। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। प्रशिक्षक को एक छात्र द्वारा मौत के लिए प्रताड़ित किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष प्रशिक्षक बहुत कमजोर हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास सैन्य प्रशिक्षण से बचने का मौका है। आप किस बारे में सपना देख रहे हैं? अपने पतले हथियारों और पैरों के साथ? क्या आप परेशानी नहीं पूछ रहे हैं यदि आप प्रशिक्षक के साथ लड़ने के लिए जाते हैं? लेकिन जियांग जे इतना शक्तिशाली क्यों है? यहाँ तक कि प्रशिक्षक उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। क्या उसने पहले अभ्यास किया है? मैं इसे करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। एक अन्य प्रशिक्षक ने आगे कदम बढ़ाया और जियांग जे के साथ संघर्ष किया। पास की सैन्य प्रशिक्षण टीम ने ये देखा। वे मजे में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। क्या चल रहा है? आप अपना सैन्य प्रशिक्षण करने के बजाय यहाँ क्यों खड़े हैं? जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा वह अधिकारी सैन्य प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रहा था। पास में एक प्रशिक्षक ने समझाया, बॉस, यह आदमी थोड़ा अजीब है। हम उसके लिए कोई मैच नहीं है। हम उसे अतीत भी नहीं कर सकते। तुम भी एक कदम नहीं मिल सकता है। अधिकारी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह ये सुनता था तो डूब जाता था। उसकी आंखें जियांग जे की ओर मुड़ गईं जो उनके एक आदमी के साथ लड़ रही थी। अगले ही पल जियांग जे ने उसे सिर्फ एक कदम के साथ फिर से नीचे गिरा दिया। आंदोलन बहुत साफ और साफ सुथरे हैं। इस समय जियांग जे भी थोड़ा नाराज था। उसने चारों ओर देखा और अधीरता से कहा, कौन और कौन? यदि कोई यहाँ नहीं है तो मैं अब छोड़ सकता हूँ। जियांग फेंग सहित पहले जो प्रशिक्षक उनके साथ लड़े थे उन्होंने शर्म से अपने सिर कम कर दिए। इतना शर्मनाक। मैं वास्तव में एक कॉलेज के छात्र से हार गया, लेकिन वे असहाय हैं। सेना एक ऐसी जगह है जहाँ ताकत बोलती है। जियांग जे की ताकत बस भयानक है। इन प्रशिक्षकों के पास अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन अपवाद के बिना उनमें से कोई भी उसके हाथों में एक ही दौर से अधिक नहीं रह सकता है। इस संबंध में चाहे आप कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों, आपको अपना सिर झुकना होगा। प्रशिक्षक सभी अवाक थे। ये देखकर जियांग जे ने कुछ और नहीं कहा। जैसे ही वह छोड़ने वाला था, अधिकारी ने आगे कदम बढ़ाया और उसे रोक दिया। अध्याय 243 प्रशिक्षकों को लगातार दुर्व्यवहार किया गया था। हर कोई गूंगा था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 244 युवक युवा है, लेकिन उसके पास एक बड़ा स्वर है। छोटा भाई, ये बहुत अच्छा है। क्या आपने इसका अभ्यास किया है? अधिकारी ने जियांग जे को ऊपर और नीचे रुचि के साथ देखा। उनकी कमान के तहत अधिकांश सैनिक नई भर्ती हैं। उन्हें कंपनी में अभिजात वर्ग नहीं माना जा सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर वे पेशेवर पहलवान हैं, अगर वे लापरवाह हैं, तो वे उन्हें हराने की गारंटी नहीं दे सकते। हालांकि जियांग जे की ताकत वास्तव में अपने सैनिकों से बहुत पीछे थी। मैं उससे एक भी कदम से बच नहीं सकता। यह कल्पना करना मुश्किल है कि वह सिर्फ एक नया व्यक्ति है जो 20 साल से कम उम्र का है। मैंने थोड़ा अभ्यास किया है। क्या आप ठीक हैं? जियांग जे ने संदिग्ध रूप से पूछा। मुझे हमेशा लगता है कि यह अधिकारी जो लुक देता है वह थोड़ा उग्र है। ये सिर्फ अजीब लगता है। जियांग जे ने खुद को आश्चर्यचकित किया कि क्या इस अधिकारी के पास कुछ विशेष शौक हो सकते हैं। अधिकारी ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। मुझे अपना परिचय दें, ली जियानिंग, कंपनी कमांडर। क्या आप चैटिंग में रुचि रखते हैं? ठीक है, चलो तब चैट करते हैं। ली जियानमिंग ने जियांग जे को खेल के मैदान के कोने में ले गए। जियांग फेंग ने इस समय थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। हालांकि कंपनी कमांडर पहले से ही आगे आ चुका था, इसलिए वह अब जियांग जे के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना सकता था। आज की प्रतियोगिता के बाद क्या अधिक है? वास्तव में उन्होंने जियांग जे को अब और नापसंद नहीं किया। हालांकि वह दूसरी पार्टी की जीवन शैली की प्रशंसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी अतिरंजित ताकत ने उसे ईमानदारी से प्रशंसा की। सैन्य शिविर में ताकत सर्वोपरि है। जियांग फेंग अब जियांग जे द्वारा कुछ हद तक आश्वस्त किया गया है। फैलाव। जियांग फेंग ने अपना हाथ बेकार कर दिया। दर्शकों की भीड़ तितर बितर हो गई। सैन्य प्रशिक्षण पहले की तरह फिर से शुरू हुआ। तथापि इस दृश्य को देखने वाले छात्र शांत नहीं हो सकते थे। उन्होंने एकल मुकाबले में कई प्रशिक्षकों को चुनौती दी और उन सभी को बिना किसी अपवाद के एक कदम से हराया। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। किसी ने भी चुपके से अपने मोबाइल फोन के साथ दृश्य रिकॉर्ड किया और इसे विभिन्न वर्गों के समूह चैट में साझा किया। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कृपया इसे सीधे कहें। मुझे झाड़ी के चारों ओर धड़कना पसंद नहीं है। खेल के मैदान के कोने में जियांग जे ने ली जियानिंग को देखा और पूछा, हे ली जियानिंग ने राहत के साथ मुस्कुराया, आपने अभी तक सलाह नहीं मांगी है?
जियांग जे महान महान। जियांग ने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? ली जियानिंग मुस्कुराई और बार बार प्रशंसा की। मैंने थोड़ा अभ्यास किया है, ये सिर्फ एक शौक है। शौक? ली जियानिंग थोड़ा चौंक गया था। बस रुचि के लिए उसने अपने सैनिकों को इतनी मेहनत से हराया कि वे अपने सिर भी नहीं उठा सकते। इसे प्रतिभाशाली के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता है, यह बस एक राक्षस कहा जा सकता है। ली जियानमिंग एक पल के लिए चुप था, जैसे कि वह कुछ के बारे में सोच रहा था। जियांग जे भी थोड़ा अधीर था। जिस तरह वह एक सवाल पूछने वाला था, ली जियानिंग ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग कंपनी का दौरा करने में रुचि रखता है? मिलने जाना? माफ कीजिए, रुचि नहीं है, जियांग जे ने ये कहा और मुड़कर छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ली जियानमिंग उसे भर्ती करना चाहती थी? उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है समय के लिए सेना में शामिल होने में। रुको, इतनी जल्दी मत छोड़ो। ली जियानिंग ने उसे मुस्कुराते हुए रोक दिया। छात्र जियांग, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरे पास वास्तव में कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ली जियानिंग ने अपनी योजना व्यक्त की। उन्होंने जियांग जे को कंपनी में कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर से मिलने के लिए कहने की योजना बनाई। देखें कि क्या आप मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग पर कुछ सलाह दे सकते हैं। आखिरकार जियांग जे युवा है, लेकिन उसने लड़ने के कौशल को भयानक बनाने में महारत हासिल की है। एक असाधारण प्रशिक्षण विधि होनी चाहिए। यदि कंपनी अपनी प्रशिक्षण पद्धति में महारत हासिल कर सकती है तो शायद उनके लड़ने के कौशल में और सुधार किया जाएगा। शायद हम कुछ महीनों में बड़ी प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तब तक यह उनकी भविष्य की संभावनाओं के लिए बहुत लाभ हो सकता है। सिर्फ लड़ाकू प्रशिक्षक से मिलने के लिए जियांग जे गहरे विचार में गिर गया। ये छोटी सी बात वास्तव में कुछ भी नहीं है और ली जियानिंग का रवैया भी काफी ईमानदार है। कुछ विचार के बाद वह ली जियानमिंग के अनुरोध पर सहमत हुए। हे सहपाठी जियांग, क्या आप अब व्यस्त हैं? मैं बाद में वहां कैसे जाता हूँ? ली जियानिंग स्पष्ट रूप से अपने भविष्य को देखते हुए थोड़ा चिंतित था। ठीक है, तब तक रुको जब तक मैं नमस्ते कहता हूँ। जियांग जे टीम में लौट आए और गीत युवेई को बधाई दी। जियांग फेंग ने अपने पीछे ली जियानिंग को देखा और बहुत भ्रमित थे। कंपनी कमांडर क्या करने जा रही है? ओह, मैं कंपनी का दौरा करने के लिए जियांग ले जाऊंगा। ली जियानिंग ने अपनी जिज्ञासा देखी और समझाया। ये सुनकर ये सिर्फ जियांग फेंग नहीं है, वित्त कक्षा 1 में छात्रों ने भी सदमे में जियांग जे को देखा। ऐसा लगता है कि जियांग जे ने अपने वरिष्ठों की स्वीकृति प्राप्त की है, इतना कि उसे कंपनी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा सम्मान वास्तव में महत्वपूर्ण है। वांग जिंगू और लियू बो ने एक दूसरे को देखा, दोनों डरावने थे। बिग ब्रदर की अजीबता ने बार बार अपने अनुभूति को ताज़ा किया। बस अपने आप से पूछे कि कॉलेज में प्रवेश करने के बाद कौन सा कॉलेज छात्र सैन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षक द्वारा भी प्रभावित हो सकता है। सैन्य प्रशिक्षण हमेशा की तरह आगे बढ़ता है। जियांग जे ने मैजिक सिटी के पास एक गैरिसन शिविर में ली जियानिंग का पीछा किया। शिविर में पहुंचने के बाद ली जियानमिंग जियांग जे को रिसेप्शन रूम में ले गया। छात्र जियांग, कृपया एक पल के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं नमस्ते कहूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जियांग जे परेशान करने के लिए बहुत आलसी था। दूसरी ओर उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि लोगों के लिए यह आश्वस्त होना मुश्किल होगा कि वह 20 साल से कम उम्र के कॉलेज के छात्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सैन्य शिविर में आए थे। ली जियानिंग ने स्वाभाविक रूप से यह महसूस किया। ठीक है, फिर मेरे साथ प्रशिक्षण मैदान में आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उन्होंने अचानक महसूस किया कि जियांग जे कॉलेज के अन्य छात्रों से अलग था। वह इतना आश्वस्त दिखता है कि वह कॉलेज के छात्र की तरह भी नहीं दिखता है। पल दोनों सैन्य शिविर में प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। कुछ महीनों में आयोजित होने वाली सैन्य प्रतियोगिता के लिए इस समय प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण पूरे जोरों पर है। ली जियानमिंग उन लड़ाकू प्रशिक्षक की ओर चली गईं, जिनके पास एक अंधेरी उपस्थिति थी और बल की भयंकर विशेषताएं थीं। मैंने कम आवाज में उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ने एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ जियांग जे को देखा। अवमानना का एक संकेत अनिवार्य रूप से उसकी आंखों में उभरा। हाँ, सहपाठी जियांग, मुझे आपका परिचय दें, ये यान काय प्रशिक्षक यान है। ली जियानिंग ने दो लोगों को मुस्कुराहट के साथ पेश किया। नमस्ते, जियांग जे ने उसके साथ हाथ मिलाया। इस प्रक्रिया के दौरान यांग काय उसे अवमानना के साथ देखता रहा। जाहिर है, अगर ये ली जियानिंग के लिए नहीं था तो वह देखभाल करने के लिए भी परेशान नहीं होगा। मैंने कैप्टन ली से सुना कि जियांग एक बहुत अच्छा फाइटर है। यांग काय ने असंबद्ध पूछा। उन्होंने ली जियानिंग के शब्दों को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। ली जियानिंग युवा है। जब युवा लोग चीजें करते हैं तो यह अपरिहार्य है कि वे प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए नियमों का पालन करना पसंद नहीं करते हैं। यांग काय अपने 40 के दशक में है और 10 साल से अधिक समय से कोचिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अगर जियांग जे के पास लड़ने के लिए एक प्रतिभा है तो वह सिर्फ एक युवा लड़का है। वह उसे गंभीरता से कैसे ले सकता है? ये सिर्फ इतना है, यदि प्रशिक्षक यान सलाह मांगना चाहता है तो मैं आपको कुछ संकेत दे सकता हूँ, जियांग जे ने स्पष्ट रूप से कहा। ये सुनकर जो सैनिक पास में प्रशिक्षण ले रहे थे वे सभी को देख रहे थे। यांग काय थोड़ा स्तब्ध था। तुम मुझे सलाह दो। फिर उन्होंने स्नेह का संकेत दिया। हाँ, युवा आदमी, तुम बहुत बूढ़े नहीं हो सकते, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। अध्याय 244 युवक युवा है लेकिन उसके पास एक बड़ा स्वर है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 245। क्या आप इस पंच को ब्लॉक कर सकते हैं? ईमानदार होने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैप्टन ली आपको क्यों ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जब से उन्होंने कहा कि आप काफी सक्षम हैं तो आप मुझे ये देखने क्यों नहीं देते कि आप क्या करने में सक्षम हैं? यांग काय जियांग जे के पास गया और उसके चेहरे पर अवमानना के साथ कहा। अपनी भयंकर उपस्थिति के साथ संयुक्त ये कुछ हद तक आक्रामक अनुभव है। यदि कोई युवा व्यक्ति जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा है तो वह शायद उसके द्वारा मौत से डर जाएगा। यांग काय के दबाव का सामना करते हुए जियांग जे का चेहरा पानी के रूप में शांत रहा और वह हमेशा की तरह शांत और रचित रहा। ली जियानिंग की मजबूत सिफारिश के साथ युग्मित ये संदेह नहीं है कि उसके पास वास्तव में कुछ क्षमता हो सकती है। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है। चलो। जियांग जे प्रशिक्षण मैदान पर खुली जगह की ओर चला गया। वह आलसी, शांत और रचित दिखता है, एक हमिट की बेहोश आभा के साथ। यदि वह इतना छोटा नहीं था तो सैनिकों को भी संदेह हो सकता है कि वह कुछ दुर्लभ हमिट मास्टर हो सकता है। ओह, वह वास्तव में कुछ नहीं है। क्या वह? लेकिन वह वास्तव में बहुत छोटा है।
प्रशिक्षक यान उसे नहीं खोएगा, है ना? देखने वाले सैनिक कम आवाजों में बात कर रहे थे। मैं इस अभिमानी युवक की ताकत के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ली जियानिंग ने एक शब्द कहे बिना यान काई को देखा। वह इस बारे में बहुत उत्सुक था कि जियांग जे और यान काई के बीच कौन मजबूत था। यान काई ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैदान पर जाने का इरादा नहीं किया और पक्ष में देखने वाले सैनिकों को देखा। जू पेंग, यहाँ आओ। हाँ, एक गहरे रंग के साथ एक सैनिक मजबूत और सक्षम उपस्थिति भीड़ से बाहर चला गया। ये देखकर ली जियानमिंग की आंखें थोड़ी झड़ गईं। जू पेंग की ताकत शिविर में शीर्ष 3 में से एक है। वह निश्चित रूप से जियांग फैंग के लिए तुलनीय नहीं है, एक नई भर्ती जो केवल कुछ वर्षों के लिए सेना में है। इस तरह यह नहीं होना चाहिए कि मैं इनमें से किसी भी चाल के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता, है ना? कृपया मुझे कुछ सुझाव दें। जू पेंग ने विनम्रता से अपनी मुट्ठी जियांग जे की ओर ले गई, लेकिन जियांग जे ने इसे बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। उन्होंने बस थोड़ा सिर हिलाया और कोई भी रवैया दिखाने की जहमत नहीं उठाई। उनके अवमानना रवैये ने निस्संदेह जू पेंग की लड़ाई की भावना को जगाया। ध्यान से, वह चिल्लाया, जल्दी से आगे बढ़ा और बड़ी ताकत से बाहर निकला। ये किक पिछली कुश्ती से अलग था। यदि लात मारी जाती है तो ज्यादातर लोग कम से कम आधे महीने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ होंगे। शक्ति और गति दोनों आम लोगों के स्तर से बहुत आगे हैं। तथापि जिस तरह जियांग जे को लात मारने वाला था, उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और उसे किनारे कर दिया। हमला आसानी से हल हो गया था। फिर जब जू पेंग अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित कर रहा था, उसने अपने पैरों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया। टकराना, यह अभी भी परिचित है। एक कदम जमीन पर गिरो। एक पल में पूरी जगह चुप थी। जू पेंग को हराकर, जो ताकत में शीर्ष 3 में स्थान पर था, एक कदम से पता चलता है कि जियांग जे की ताकत मौजूद सभी सैनिकों से परे है। यहाँ तक कि शीर्ष 3 में रैंक किए गए अन्य 2 लोग कभी भी उनका मैच नहीं हो सकते हैं। जू पेंग जल्दी से जमीन से खड़े हो गए और जियांग जे में देखा डरावनी अपनी ताकत के साथ, यहाँ तक कि यान काई भी एक कदम के साथ उसे खटखटाने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी पार्टी कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ रहस्यमय गुरु है जो एकांत में रहता है? तुम नीचे जाओ। यान काई ऊपर चला गया और जू पेंग को कंधे पर थपथपाया। उन्होंने आश्चर्य के साथ जियांग जे को देखा। बुरा नहीं है, आपके पास कुछ चालें हैं। जू पेंग के परीक्षण के बाद यान काई को अब उनकी पिछली अवमानना नहीं थी। सेना में ताकत हमेशा सर्वोपरि रही है। किसी के पास वास्तविक क्षमता है या नहीं, एक कोशिश के बाद जाना जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने का युवक कम से कम उसके समान स्तर का एक लड़ाई मास्टर था। क्या आप मेरे साथ लड़ सकते हैं? यान काई में दिलचस्पी हो गई। इस तरह के एक युवा लड़ाई मास्टर इतना दुर्लभ है कि वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके साथ लड़ाई करना चाहता है। चलो भी। जियांग जे ने अभी भी अपनी शांत और रचना की आभा को बनाए रखा है। यान काई अदालत में आने के बाद वह हमला करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता था। लेकिन ध्यान से निरीक्षण करें, देखने वाले सैनिकों ने यान काई को कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। ये देखकर ली जियानिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और खुद से कहा, प्रशिक्षक यान एक मजबूत दुश्मन से मिले हैं। प्रशिक्षण का मैदान चुप हो गया। हर कोई उत्सुक था कि दोनों में से कौन मजबूत था। यान काई जैसे मास्टर के लिए इसके अपने अनूठे नियम हैं। वह वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की शैली और ताकत को अपने आंदोलनों और आदतों का अवलोकन करके निर्धारित करना चाहता था। हालांकि जियांग जे हमेशा एक ही रवैये के साथ सभी परिवर्तनों का जवाब देते हुए वहां गतिहीन था। इस हद तक कि यान काई को अपनी वास्तविक ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए यान काई ने अस्थायी रूप से आगे बढ़े और एक पंच को अधिक रूढ़िवादी रूप से फेंक दिया। यद्यपि यह पंच रूढ़िवादी था, इसकी गति और कोण इतनी तेज थी कि हर कोई इसके खिलाफ बचाव नहीं कर सकता था। जियांग जे ने आसानी से इसका बचाव किया और फिर एक पंच वापस कर दिया। यान काई ने 2 कदम पीछे ले गए और पंच को चकमा दिया। एक संक्षिप्त टकराव के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। वास्तव में यान काई ने शायद अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। जियांग जे तेज, उत्तरदायी और बेहद पेशेवर था, जिसने उसे भी प्रभावित किया। हालांकि ये ताकत में थोड़ा हीन है, उसे हराना मुश्किल नहीं है। यान काई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। युवा आदमी, तुम बहुत अच्छे हो। आपने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? मैंने सिर्फ खुद को सिखाया। ओह, स्व सिखाया? यान काई हैरान था। संक्षिप्त लड़ाई के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि पेशेवर जियांग जे के आंदोलनों में कैसे थे। क्या स्व अध्ययन के माध्यम से इस स्तर को प्राप्त करना संभव है? वह अचानक ली जियानिंग को थोड़ा समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ली जियानिंग अत्यधिक इसकी सिफारिश करता है। ये स्पष्ट है कि जियांग जे की तकनीकी क्षमता एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पेशेवर एथलीट जिन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे इससे अधिक सक्षम नहीं हैं। ये सिर्फ इतना है कि मुझे शक्ति प्रशिक्षण की कमी है, इसलिए मैं ताकत में थोड़ा कमजोर हूँ। हालांकि इस स्तर को केवल स्व अध्ययन द्वारा प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब है कि जियांग जे या तो एक सदी में एक दुर्लभ लड़ाई प्रतिभा है, या उसके पास एक असाधारण प्रशिक्षण विधि है। यदि टीम में सैनिक अपने तरीकों में महारत हासिल कर सकते हैं, तो शायद उनकी ताकत को छलांग और सीमा से बेहतर बनाया जाएगा। इस समय यान काई ने अपने दिल में जियांग जे को पहचाना। जैसा कि कहा जाता है, अधिक निपुण बेहतर है। वह अब अपनी उम्र में नहीं देखा। हालांकि देखने वाले सैनिक भ्रमित थे। मुझे लगा कि यान काई रुक गया, शायद वह डर गया था। सैनिकों ने कम आवाजों में चर्चा करना शुरू कर दिया। यहाँ देखें, यान काई हंसी। युवा आदमी, मैं मानता हूँ कि आपके कौशल बहुत अच्छे हैं, लेकिन युवा लोग सबके बाद युवा हैं और आपकी ताकत बहुत कमजोर है। आप मेरे लिए कोई मैच नहीं हैं। यान काई ने हंसते हुए कहा। उनके शब्दों से यह ऐसा लग रहा था जैसे वह जियांग जे को धमकाने के लिए अपने ताकत लाभ का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डूब गया। आपने कहा कि मैं आपके रूप में मजबूत नहीं हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। तो कृपया मुझे देखने दें, क्या आप ब्लॉक कर सकते हैं ये पंच? ये कहने के बाद जियांग जे अचानक आगे बढ़ा और पेट में यान काई को मुक्का मारा। यान काई का चेहरा तुरंत बदल गया। जियांग जे की गति वास्तव में पिछले परीक्षण लड़ाई की तुलना में कई गुना तेजी से थी। ये सब नहीं है, इस पंच का बल इतना शक्तिशाली था कि इसमें मौजूद शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अध्याय 245। क्या आप इस पंच को ब्लॉक कर सकते हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 246। अरे नहीं।
प्रशिक्षक अस्पताल में है। एक अस्थायी लड़ाई के बाद यांग काई जियांग जे का परीक्षण कर रहा था और जियांग जे भी उसका परीक्षण कर रहा था। उन्होंने शायद महसूस किया कि यांग काई के लड़ने वाले कौशल निस्संदेह शीर्ष पर थे। सिस्टम की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार यह उसी के समान उन्नत लड़ाई कौशल होना चाहिए। वास्तव में यदि दो लोगों की गति और शक्ति समान है तो विजेता को निर्धारित करना शायद मुश्किल होगा। तथापि जियांग जे की काया साधारण मनुष्यों के स्तर से बहुत आगे है। उसकी ताकत अकेले यांग काई को जाने दो, यहाँ तक कि 200 पाउंड से अधिक का वजन करने वाला एक मजबूत व्यक्ति उसके लिए बहुत हीन है। उन्होंने इस पंच में अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल किया, जबकि शक्ति महान है, गति भी अद्भुत है। यांग काई बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उनके समृद्ध लड़ाई के अनुभव ने उन्हें अवचेतन रूप से अपनी बाहों को ब्लॉक करने के लिए बाहर निकाल दिया। हालांकि पूर्ण शक्ति अंतर के कारण इसके खिलाफ बचाव करना अभी भी असंभव है। एक सुस्त धमाके के साथ पंच ने यांग काई के पेट को सीधे मारा। मुट्ठी बल द्वारा लाई गई तेज हवा ने यांग काई के कपड़े उड़ाए। एक बहुत शक्तिशाली पंच। बेशक जियांग जे ने आखिरकार खुद को थोड़ा रोक दिया, अन्यथा यांग काई शायद सिर्फ एक पंच के साथ गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये कहने के बाद लेकिन इस पंच की शक्ति अभी भी यांग काई की स्वीकार्य सीमा से परे थी। यह एक स्लेजहैमर की तरह था जो पेट को मुश्किल से मार रहा था। यांग काई ने केवल अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस किया। उसका चेहरा एक पल में पीला हो गया और वह बोल नहीं सका। अगला पल चेतना तेजी से और अनियंत्रित रूप से खो गई थी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बाहर निकला। पलक झपकते ही हवा मृत चुप्पी में गिर गई। ली जियानिंग सहित सभी के चेहरे डर से भरे हुए थे, स्तब्ध थे। यांग काई को देखते हुए जमीन पर पड़ी। कुछ सेकंड के चुप्पी के बाद ली जियानिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रशिक्षक यान, आपके साथ क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? जल्दी एक डॉक्टर को बुलाओ। सैनिक अचानक हंगामा में थे। क्या चल रहा है? क्या प्रशिक्षक यान को एक ही पंच से मार दिया गया था? क्या ये बहुत अतिरंजित नहीं है? क्या वह इंसान है? सभी ने सदमे में जियांग जे को देखा। अंत में प्रतिक्रिया की। ये पता चला कि उन्होंने प्रशिक्षक यान के साथ अपनी पिछली लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जब उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया तब भी प्रशिक्षक यान अपने कदम से बचाव नहीं कर सकते थे। ली जियानिंग ने यांग काई की स्थिति की जांच के लिए आगे बढ़ा। चिंता मत करो, वह ठीक है, वह बस बेहोश हो गया, जियांग जे ने शांति से कहा। जांच करने के बाद ली जियानिंग ने पाया कि यांग काई वास्तव में सिर्फ बेहोश हो गया था और उसने राहत की सांस ली। जल्द ही सैन्य डॉक्टर पहुंचे, यांग काई को एक स्ट्रेचर पर डाल दिया और उसे उपचार प्राप्त करने के लिए ले गए। जैसा कि यांग काई दूर ले जाया गया था, प्रशिक्षण मैदान पर सैनिकों ने एक दूसरे को विस्मय में देखा और अपने सिर को खरोंच दिया। अत्यधिक भयानक। प्रशिक्षक को वास्तव में अस्पताल में पीटा गया था, लेकिन उन्हें अपने अगले प्रशिक्षण के साथ क्या करना चाहिए? सैनिकों ने सभी ने जियांग जे को देखा, उनकी आंखों में गर्मी का संकेत दिया। प्रशिक्षक जो एक पंच के साथ उन्हें नीचे गिराने में सक्षम था, उसे अपनी ताकत साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि जियांग जे उनके प्रशिक्षक होने के लिए थे, तो क्या वे कुछ वास्तविक कौशल नहीं सीख पाएंगे? ली जियानिंग ने स्पष्ट रूप से एक समान विचार किया था कि बीच की लड़ाई जियांग जे और यांग काई ने एक बार फिर से अपने अनुभूति को ताज़ा किया। आपको ये जानना होगा कि प्रशिक्षक यांग उसके साथ हारने का कारण उसकी कमजोर ताकत के कारण नहीं था। वास्तव में देश भर में देखने पर यांग काई की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। ये केवल ये दर्शाता है कि जियांग जे की ताकत कल्पना से बहुत मजबूत है। केवल ली जियानमिंग को जो विचार करना है वह इतना आसान नहीं है। एक कॉलेज के छात्र जियांग जे से पूछना एक लड़ाई प्रशिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं था। न केवल इसने जियांग जे के अध्ययन में देरी की, सेना में इसके लिए कोई मिसाल नहीं थी। कम से कम ली जियानमिंग यह निर्णय नहीं ले सकता। खांसी, ठीक है श्री जियांग, आप रिसेप्शन रूम में क्यों नहीं जाते हैं और आराम करते हैं? ठीक है। तब ली जियानमिंग ने जियांग जे को रिसेप्शन रूम में आमंत्रित किया। वह कमांडर के कार्यालय में गए और बैरक में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला किया। कार्यालय में एक अच्छी तरह से तैयार किए गए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, लगभग 50 साल पुराना, कुर्सी पर बैठा था। ली जियानमिंग के विवरण को सुनकर मध्यम आयु वर्ग का आदमी हैरान था। आपने क्या कहा? वह एक कॉलेज का छात्र है और उसने एक पंच के साथ प्रशिक्षक यान को खटखटाया। ये सच है, ये बिल्कुल सच है सैनिकों, और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। प्रशिक्षक यान अभी भी वार्ड में झूठ बोल रहा है। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज है? मध्यम आयु वर्ग के आदमी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे उसे देखने के लिए ले जाओ। सैन्य शिविर में इस बड़े शॉट ने जियांग जे के साथ रिसेप्शन रूम में आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। हाँ जियांग, चलो इसे इस तरह से बनाते हैं। अब से आप इस सैन्य विभाग द्वारा काम पर रखे गए विशेष लड़ाकू सलाहकार होंगे। मैं किसी को आपको संबंधित दस्तावेज देने के लिए भेजूंगा। ठीक है, तो मैं अब और नहीं रहूंगा। ठीक है जियोली, जाओ जियांग को देखो। चर्चा का परिणाम था जियांग जे सेना द्वारा विशेष रूप से काम पर रखा गया मुकाबला सलाहकार बन गया। बॉस ने जियांग जे के बारे में अत्यधिक सोचा और उसे सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ तक कि उसे अत्यधिक उच्च इलाज की पेशकश की। जियांग जे ने विनम्रता से मना कर दिया, इस कारण के रूप में अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए बॉस के पास जियांग जे को फाइटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम करने और समय पर प्रशिक्षण से लड़ने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उन्होंने जियांग जे सैन्य प्रमाण पत्र जारी करने का वादा किया। प्रमाण पत्र का स्तर कम नहीं है। इस प्रमाण पत्र होने से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। सेना की मंजूरी के बिना अन्य इकाइयों को भी जियांग जे की जांच करने का अधिकार नहीं होगा। यह मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय पर सैन्य शिविर में आने के बराबर है। तब आपके पास एक सैनिक की पहचान होगी। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छा सौदा है। जियांग जे स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। जियांग जे के बाद छोड़ दिया। ली जियानमिंग कार्यालय लौट आए। वह बॉस के फैसले के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता था। वास्तव में उन्होंने ये भी उम्मीद की कि जियांग जे कॉम्बैट ट्रेनिंग में मदद कर सकता है, लेकिन क्या जियांग जे को एक विशेष सैन्य आईडी देना थोड़ा बहुत नहीं है? ये बस सेना की तरह है जो जियांग जे के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह बड़ा शॉट एक उच्च रैंक का है और उनके शब्द पूरे सैन्य क्षेत्र में भी बहुत अधिक वजन ले जाते हैं। उसके साथ जियांग जे के बैकअप होने के नाते जो भविष्य
में जियांग जे के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? वह ली जियानिंग के संदेह को देख रहा था। बिग बॉस थोड़ा मुस्कुराया। क्या आप इस बारे में उत्सुक हैं कि मैं उसे सैन्य दर्जा देने के लिए तैयार क्यों हूँ? मैं बस उत्सुक हूँ। ली जियानमिंग ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने संदेह को व्यक्त किया। बॉस ने बहुत कुछ नहीं बताया। फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अरे, मेरा यहाँ एक नाम है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करें। फोन पर कुछ शब्द कहने के बाद उन्होंने ली जियानिंग को देखा और कहा, इस तरह की एक प्रतिभा के लिए अगर उसकी पृष्ठभूमि समस्याग्रस्त नहीं है तो वह क्या मायने रखता है? अगर वह क्या फर्क होगा? एक औपचारिक सैन्य दर्जा दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्षमता सेना की मदद कर सकती है। सैनिक जितने मजबूत होते हैं वहां कम हताहतों की संख्या युद्ध के मैदान में होगी। इस कारण से अकेले उस बच्चे के पीछे होने दें, मैं किसी भी कीमत का भुगतान करूंगा। बॉस का रवैया बेहद दृढ़ था। ली जियानमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सुनकर खौफ में खड़े हो जाओ। ये पता चला है कि बॉस के विचार बहुत दूरगामी हैं। उन्होंने पहली बार सोचा था कि प्रतियोगिता में बेहतर रैंकिंग कैसे प्राप्त की जाए। हालांकि बॉस ने युद्ध के मैदान पर हताहतों की संख्या को ध्यान में रखा। अच्छा ऐसा है। ली जियानिंग ने भारी सिर हिलाया। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये कहते हुए कि बॉस का पैटर्न वास्तव में असामान्य है। बड़े लोगों की तुलना में वह अभी भी बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अध्याय 246 लानत है। प्रशिक्षक अस्पताल में है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 247 अनुकूलता सॉस। उच्च स्तरीय बैठक, वित्त और अर्थशास्त्र, विश्वविद्यालय, एक कक्षा। छात्र 3 या 4 के समूहों में एकत्र हुए। हर कोई एक कैंपस फोरम के एक वीडियो के बारे में बात कर रहा था। वीडियो में आदमी ने कई प्रशिक्षकों को चुनौती दी और उन्हें एक कदम से हराया। ये वास्तव में बहुत अजीब है। वह राष्ट्रीय चैंपियन जियांग जे होना चाहिए, ठीक है? न केवल वह बास्केटबॉल खेल सकता है, बल्कि वह कुश्ती में भी इतना अच्छा है। वह एक अच्छा लड़ाकू है। प्रशिक्षक को वश में करने के लिए एक कदम आपको बताएगा कि वह सिर्फ बेतरतीब ढंग से नहीं लड़ता है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। वह अध्ययन करने, बास्केटबॉल खेलने और यहाँ तक कि लड़ने में अच्छा है। हम सभी मानव हैं, वह हर चीज में इतना कुशल कैसे हो सकता है? वीडियो को देखते हुए कक्षा में हर कोई चकित था। ऐसे लोग हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों हैं। यद्यपि यह उत्कृष्ट लोगों को ढूंढना दुर्लभ है जो अकादमिक प्रदर्शन में अच्छे हैं और खेल में अच्छे हैं। 1000 लोगों में हमेशा 1 या 2 होते हैं। हालांकि जियांग जे न केवल नागरिक और सैन्य दोनों मामलों में कुशल है, बल्कि उन्होंने हर स्तर को हासिल किया है जो आम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अनसुना है। ये बहुत भयानक है। थोड़ी देर के बाद खेलों में एक सुंदर लड़की कक्षा में चली गई। उसकी उपस्थिति के साथ कक्षा अनजाने में शांत हो गई। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के कैंपस वैले के रूप में जिया मैंकी हमेशा भीड़ का ध्यान केंद्रित करता है जहां भी वह जाता है। यहाँ तक कि उन छात्रों के लिए जो हमेशा एक साथ कक्षाओं में भाग लेते हैं, इसे अनदेखा करना मुश्किल है। आप कहाँ देख रहे हैं? सभी को एक साथ इकट्ठा करते हुए देखकर जिया मैंकी ने आगे कदम बढ़ाया और उत्सुकता से पूछा। जियांग जे को देखते हुए ये कहा जाता है कि वह सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उनका सैन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षक के साथ एक कुश्ती मैच था। ओह, एक कुश्ती मैच? जिया मैंकी थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग जे कुश्ती कर सकता है? उसके पास कितने कौशल हैं जिसके बारे में वह नहीं जानता है? जिया मैंकी उत्सुक था और मंच से वीडियो को देखा। वह वास्तव में प्रशिक्षक को हराया। इसे पढ़ने के बाद जिया मैंकी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। वह वीडियो में प्रशिक्षक को भी जानती थी, जो जियांग जियोवन का भाई था। मैंने जियांग शियाओवन से सुना कि उसके भाई के लड़ने के कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। यह कहा जाता है कि वह एक बार बहादुरी से न्याय के लिए खड़ा था और अपने नंगे हाथों से 3 सशस्त्र अपराधियों को वश में कर लिया था। हालांकि जियांग जे के सामने वह एक भी कदम का सामना नहीं कर सकता था। अगर उसे जियांग फेंग के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसे ये भी संदेह होगा कि जियांग फेंग उद्देश्य पर अपनी जीत दे रहा था। ये सब नहीं है। जियांग फेंग को छोड़कर अन्य प्रशिक्षकों के साथ भी यही परिणाम हुआ। वे सभी एक कदम से नीचे खटखटाए गए थे। जिया मैंकी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। आसानी से सेना को खटखटाने में सक्षम होने के नाते प्रशिक्षक से पता चलता है कि फाइटिंग तकनीकों में जियांग जे की प्राप्ति को अब उत्कृष्ट के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। मुझे डर है कि पेशेवर एथलीट इससे अधिक नहीं है। इस समय जिया मैंकी चौंक गई थी और जियांग जे की उसकी अनुकूल छाप एक बार फिर से बढ़ गई। डिंग, जिया मैंकी की छाप जोड़ 6, वर्तमान छाप 88। दूसरा पहलू, वीडियो देखने के बाद जियांग शियाओवन जियांग फेंग को कॉल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या ये सच था। ये सच है। ये वास्तव में अजीब है। ये स्पष्ट है कि लड़के ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है। यहाँ तक कि हमारी कंपनी के कमांडर ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। मैंने सुना कि वह उसे सैन्य शिविर में जाने के लिए भी ले गया। फोन पर जियांग फेंग के कथन को सुनकर जियांग शियाओवन हैरान था। हाल ही में जियांग जे नाम को बार बार उसके द्वारा सुना गया है। हर बार एक बड़ा झटका लाया। यह विश्वास करना वास्तव में कठिन है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत उत्कृष्ट हैं। फोन को लटकाने के बाद जियांग शियाओवन चकित दिखे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को गुनगुनाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियां उसके लिए बहुत समर्पित हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सक्षम है। इस समय जियांग शियाओवन के मूड में कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरा। हालांकि जियांग जे एक स्कंबैग है जिसके पास कई लड़कियां हैं, ये कठिन है कि वह अपनी उत्कृष्टता से प्रभावित न हो। डिंग, जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 10, वर्तमान छाप 50। दूसरा पहलू, शंघाई के केंद्र में एक कार्यालय भवन। श्री जियांग, आप कंपनी के स्थान के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि यहाँ की जगह बहुत बड़ी नहीं है, भौगोलिक स्थान अभी भी बहुत अच्छा है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ लू जियान ने जियांग जे को उस कार्यालय की इमारत का दौरा करने के लिए ले गया जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। क्या आपने इस जगह को किराए पर लिया? जियांग जे ने एक मामूली ब्रूहन के साथ कहा। हाँ, यहाँ किराया कम नहीं है। मैंने एक पूरी मंजिल किराए पर ली है और मासिक किराया 1 मिलियन से अधिक है। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें श्री जियांग, मैं यहाँ हर खर्च का सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका निवेश कभी बर्बाद नहीं होगा। ये देखकर कि जियांग जे थोड़ा दुखी था, लू जियान ने सोचा कि वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसने एक कार्यालय भवन किराए पर लेने पर बहुत अधिक पैसा
खर्च किया, इसलिए उसने बार बार वादे किए। जियांग जे ने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि इसे किराए पर लेने के बजाय केवल कार्यालय भवन खरीदना बेहतर होगा। आखिरकार यह मैजिक सिटी है जहां हर इंच की जमीन मूल्यवान है। एक पूरे कार्यालय की इमारत बहुत महंगी होनी चाहिए, है ना? चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं। चलो पहले बैठक में चलते हैं। दोनों बैठक कक्ष में गए। थोड़ी देर के बाद लू वुशुंग, जिन्हें एक कॉल मिला, आया। इस समय सम्मेलन कक्ष में जियांग जे और लू जियान के अलावा उच्च वेतन पर लू जियान द्वारा काम पर रखे गए सभी प्रबंधक मौजूद थे। मैं आप सभी का परिचय दे दूं। ये सुश्री लू वुशुंग है और वह कंपनी के प्रमुख शेयरधारक सुश्री लू केन का प्रतिनिधित्व करती है। जियांग जे लू वुशुंग के बगल में खड़ा था और पेश किया, श्री लू। हेलो श्री लू। कई वरिष्ठ अधिकारी आगे आए और एक एक करके उसके साथ हाथ मिलाया। ये अधिकारी भी बहुत अनुभवी प्रतिभाएं हैं। उनमें से प्रत्येक कई वर्षों से कार्यस्थल में है और कार्यस्थल के इन्स और आउट्स में अच्छी तरह से वाकिफ है। सतह पर कंपनी के प्रबंधक संस्थापक लू जियान हैं। हालांकि वास्तव में जिस व्यक्ति को वास्तव में बोलने का अधिकार है वह प्रमुख शेयरधारक लू कीन है, या दूसरे शब्दों में यह उसके पीछे लू वुशुंग और जियांग जे था। बकवास बात करना बंद करो और चलो सीधे बिंदु पर पहुंचो। लू वुशुंग स्पष्ट रूप से चापलूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कई अधिकारियों पर मुस्कुराने के लिए बहुत आलसी। अब वह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इस कंपनी में निवेश करने में जियांग जे का इरादा क्या था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंपनी के पहले उत्पाद को समझाता हूं, जिसे वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप कहा जाता है। बैठक शुरू होने के बाद लू जियान ने वह पीपीटी खेला जिसे उन्होंने तैयार किया था बड़ी स्क्रीन पर अग्रिम, और फिर उपस्थित सभी को एक मोबाइल फोन वितरित किया। ऐप आपके फोन पर डाउनलोड किया गया है, कृपया एक नजर डालें। यह ऐप एआई भाषा मॉडल की नवीनतम पीढ़ी से सुसज्जित है, जो विभिन्न परिदृश्यों में बुद्धिमान वार्तालापों का एहसास कर सकता है। एक ही समय में चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभासी छवियां हैं। लू जियान सम्मेलन कक्ष के सामने उत्साह से खड़ा था, अपने हाथों को लहराते हुए, और लगातार बात करना शुरू कर दिया। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे कि उनका उत्पाद एक महान आविष्कार था जो दुनिया को बदल सकता था। हालांकि उपस्थित सभी अधिकारियों के चेहरे पर गंभीर और शर्मिंदा भाव थे। लू जियान ने वाक्पटुता से और बहुत अतिरंजित तरीके से बात की, लेकिन एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि इस ऐप के पूरा होने की डिग्री अधिक नहीं है। चाहे कार्यक्षमता या उपयोगकर्ता अनुभव के संदर्भ में कई दोष और कमियां हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह एक ऐसा ऐप है जिसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है। यदि ऐसा उत्पाद पैसा कमा सकता है तो यह एक चमत्कार होगा। अध्याय 247 अनुकूलता सॉस। उच्च स्तरीय बैठक, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 248। चलो पहले एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। मैं वास्तव में शिकायत करना चाहता हूँ, लेकिन उच्च वेतन के कारण मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू किया जाए। हर कोई बहुत हैरान था और एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि यह एक गाय और घोड़े का उत्पाद था। श्री जियांग इसमें निवेश करने के लिए क्यों तैयार हैं? क्या आप पैसे खोने से नहीं डरते? लू वुशुंग स्पष्ट रूप से सबसे निराश था। अपने अधिकारियों के विपरीत उसने बोलने के लिए चुना। बकवास। एलवी जियान, मैं वास्तव में नहीं देखता कि आपके द्वारा बनाए गए इस ऐप के बारे में क्या खास है। क्या ये सिर्फ कचरा नहीं है? सस्ते अवतार, जटिल ऑपरेशन इंटरफेस और रोबोटिक एआई संवाद। मैं वास्तव में इस उत्पाद का मुख्य आकर्षण नहीं देखता। लू वुशुंग ने यह एक ठंडे स्वर में कहा, कोई दया नहीं दिखा रहा है। उपस्थित सभी अधिकारियों ने एक गहरी सांस ली। श्री लू के पास एक अद्भुत आभा है। ये वास्तव में डरावना है। लू जियान स्पष्ट रूप से लू वुशुंग की ताकत और अत्याचार से भी हैरान था। हालांकि चूंकि यह सब के बाद उसका अपना उत्पाद था, इसलिए उसे थोड़ा नाराजगी महसूस हुई। श्री लू, आप कैसे कह सकते हैं? असंबद्ध। लू जियान ने अपना सेल फोन निकाला और सभी को दिखाया। हालांकि वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी हाइलाइट्स हैं। हर कोई कृपया देखो। उन्होंने अपना फोन लॉक स्क्रीन पर बदल दिया। फिर एक संवाद बॉक्स पॉपअप हुआ। एक सस्ती 2D सुंदर लड़की अवतार, उसके बाद पाठ का एक पैराग्राफ। नुआन नुआन, आप बड़े मूर्ख हैं। आज दोपहर 3 बजे बैठक को मत भूलना। राष्ट्रपति जियांग को संतुष्ट करने के लिए याद रखें। चलो भी, मुझे तुम पर विश्वास है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अभिव्यक्ति, चुंबन। एलवी जियान ने अपने स्वर को तेज कर दिया और समझाया, वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप स्थानीय मेमो, अलार्म घड़ी और अन्य ऐप से जुड़ता है जो जीवन से निकटता से संबंधित हैं। वार्तालाप फंक्शन के अलावा यह एक लाइव पार्टनर भी है। उदाहरण के लिए, मेरी आभासी प्रेमिका नुआन नुआन मुझे आज दोपहर 3 बजे बैठक की याद दिला सकती है और मुझे खुश कर सकती है। वह मुझे खाने के लिए समय होने पर खाने के लिए याद दिलाएगी और मेरी दैनिक दिनचर्या के अनुसार हर दिन मुझे अच्छी रात कहें। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा आभासी प्रेमिका ऐप ऐसा कर सकती है। ओह, क्या ऐसा कोई कार्य है? ये सुनकर अधिकारियों की आंखें आखिरकार उज्जवल हो गईं। अंत में कुछ हद तक उपन्यास समारोह मिला। यद्यपि यह लागू करने के लिए एक मुश्किल कार्य नहीं है, कम से कम ये फंक्शन उत्पाद को थोड़ा अधिक आकर्षक बनाता है। लू वुशुंग की अभिव्यक्ति ने थोड़ा कम कर दिया और उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए अपने फोन पर ऐप खोला। अधिकारियों को उच्च वेतन का भुगतान किया जाता है, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें खड़े होना पड़ता है और कई बार भव्यता से प्रशंसा की जाती है। ये मेरी राय में यह एक बहुत ही व्यावहारिक कार्य है। हम उत्पाद को बढ़ावा देते समय इसे विक्रय बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह अच्छा है। स्थानीय अनुप्रयोगों से जुड़ने के कार्य के साथ वर्चुअल गर्लफ्रेंड केवल एक एआई इंटरफेस नहीं है जो वार्तालाप फंक्शन प्रदान करता है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को आभासी प्रेमिका की देखभाल महसूस करने की भी अनुमति दे सकता है। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ विक्रय बिंदु है। हाँ, युवा आज जीवन में बहुत दबाव में हैं और एक प्रेमिका को ढूंढना नहीं चाहते हैं। क्या एक आभासी प्रेमिका को खोजने के लिए यह अच्छी बात नहीं है, जिसे उपहार खरीदने या तारीखों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और जो हर दिन भावनात्मक देखभाल प्रदान कर सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधिकारी स्पष्ट रूप से बेहतर बोलने की कला को समझते हैं। कुछ ही शब्दों में, एक क्रूड ऐप को एक उच्च अंत उत्पाद में बदल दिया गया था जो युवा लोगों को भावनात्मक मूल्य प्रदान करता है। अब ऐसा लगता है कि यद्यपि वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप अभी भी बहुत पूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम एक आंख को पकड़ने वाली बिक्री बिंदु है। बेशक उत्पाद अच्छा है या नहीं, अंततः बॉस की राय पर
निर्भर करता है। सभी ने जियांग जे और लू वुशुंग को देखा। लू जियान चिंता से भर गया था। सफलता या विफलता आज पर निर्भर करती है। यदि श्री जियांग संतुष्ट नहीं है तो वह एक वाक्य में सभी निवेश वापस ले लेंगे और सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। लू वुशुंग ने भी अपनी टकटकी को जियांग जे में बदल दिया और पूछा, आपको क्या लगता है? जाहिर है कि हर कोई जानता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे देखते हैं। अंतिम निर्णय अभी भी जियांग जे के हाथों में है। आखिरकार कंपनी को जियांग जे द्वारा वित्त पोषित किया गया था। वह सिर्फ एक शब्द के साथ एक कंपनी को बंद कर सकता है और सभी को सिर्फ एक शब्द के साथ नियोजित भी रख सकता है। जियांग जे अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। बोरियत से छोटे वीडियो देखे। उन्होंने पहले शायद ही लू जियान की व्याख्या को सुना था। उसका उद्देश्य पैसा खोना है, इसलिए उत्पाद अच्छा या बुरा होने पर क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। हम मार्केटिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमें इस पर पैसे नहीं बचानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हमारे विज्ञापन देख सकें। जियांग जे ने अपना फोन नीचे रखा और गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा। लू जियान ने तुरंत राहत की सांस ली। श्री जियान के शब्दों का निस्संदेह मतलब है कि उनके उत्पाद आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश करेंगे। इस समय उपस्थित अधिकारियों ने कुछ अलग सुना। एक वरिष्ठ कार्यकारी ने अनिश्चित रूप से पूछा, श्री जियांग, क्या आप प्रचार के प्रयासों को बढ़ाने का मतलब है? मुझे आश्चर्य है कि प्रारंभिक प्रचार खर्च कितना होगा। यह सुनकर बैठक कक्ष चुप हो गया। ये भी जवाब है कि अन्य अधिकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। निवेश किए गए विज्ञापन खर्चों की मात्रा ये बता सकती है कि श्री जियांग की योजनाएं क्या हैं। सिर्फ अच्छी बातें कहना और बड़े वादे करना अवास्तविक है। कंपनी के विकास की संभावनाएं अंततः इसकी निवेश लागतों पर निर्भर करती हैं। यदि आप अपनी कंपनी का विस्तार करने की योजना बनाते हैं तो जितना अधिक पैसा आप निवेश करते हैं उतना ही बेहतर होता है। इसलिए हर कोई जियांग जे से एक सटीक संख्या जानना चाहता था। जियांग जे ने शांति से कहा, क्या मैंने कंपनी के खाते में 10 बिलियन को स्थानांतरित नहीं किया है? इस 10 बिलियन का उपयोग प्रचार में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पैसे खर्च करने से डरो मत। सुनिश्चित करें कि हर उपयोगकर्ता विज्ञापन देख सकता है। क्या 10 अरब? बॉस जियांग, क्या आपको यकीन है कि सभी 10 बिलियन का उपयोग विपणन के लिए किया जाएगा? यह सुनकर उपस्थित अधिकारी तुरंत हैरान थे। ये वास्तव में एक भयानक संख्या है। लू वुशुंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन डूब गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियांग जे बस चारों ओर खेल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में वास्तविक के लिए कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। 10 अरब अकेले विपणन खर्चों में 10 बिलियन का निवेश किया जाएगा। जियांग जे के पास किस तरह की महत्वाकांक्षा है? लू वुशुंग ने फिर से अपना फोन उठाया और वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप खोला, ये पता लगाने की कोशिश की कि इस बकवास ऐप ने 10 बिलियन का क्या बनाया। बेशक ये 10 बिलियन सिर्फ प्रारंभिक निवेश है। आप बस ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि बाद के निवेश में वृद्धि होगी। उद्धरण चिन्ह। जियांग जे ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर लू जियांग को देखने के लिए बदल दिया और कहा, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पैसे खर्च करने से डरो मत। मुझे पहले एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें। 1 महीने के भीतर सभी 10 बिलियन खर्च करें। ये सुनकर अधिकारी स्तब्ध थे। ये पता चला है कि 10 बिलियन सिर्फ प्रारंभिक निवेश है। यह 1 महीने में खर्च किया जाएगा। वार्ड बाल, क्या आपका परिवार इतना समृद्ध है? ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि राष्ट्रपति जियांग को निराश नहीं करने का वादा। लू जियांग ने लगभग चिल्लाने की तरह कहा, मेरी आंखों के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन नम हो सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति जियांग उस पर इतना भरोसा करेंगे। यहाँ तक कि उन्हें 1 महीने के भीतर 10 बिलियन खर्च करने का छोटा लक्ष्य भी दिया गया था। यह न केवल उत्पाद में एक ट्रस्ट है, बल्कि लू जियांग में एक ट्रस्ट भी है। एलवी जियांग की आंखें आंसू से भर गईं और वह इतना स्थानांतरित हो गया कि वह लगभग नीचे गिर गया और मौके पर जियांग जे में काउट आउट। अध्याय 248। चलो पहले एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 249। राष्ट्रपति का परिवर्तन। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप विपणन पर इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं? लू वुशुंग ने अपनी भ्रम की स्थिति को व्यक्त किया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जियांग जे ने इस परियोजना में सिर्फ मनोरंजन के लिए निवेश किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बारे में गंभीर था। 10 बिलियन के प्रचार और पदोन्नति की लागत के साथ क्या वे वास्तव में वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप को पूरी दुनिया में पेश करने की योजना बना रहे हैं? जियांग जे अपने रवैये में दृढ़ थे। ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पैसा खर्च नहीं करता तो मैं असहज महसूस करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू वुशुंग कितना भ्रमित था, वह जियांग जे के फैसले को रोक नहीं सकती थी। लेकिन उसे अभी भी 10 बिलियन के बारे में बुरा लगा। कम से कम अभी के लिए इस तरह के कच्चे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन खर्च करने से बहुत आशावादी रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए उसने एलवी जियांग और अन्य लोगों को देखा और पूछा, चूंकि राष्ट्रपति जियांग ने बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है, इसलिए बाद के उत्पाद अनुकूलन और मुद्रीकरण के लिए आपके विचार क्या हैं? जब उन्होंने ये सुना तो लू जियांग अवाक था। अधिकारियों ने 1 घंटे से अधिक समय तक उसके प्रश्न पर चर्चा की। अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों के पास सभी की अपनी खूबियां हैं, लेकिन अंततः किसी को अभी भी अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। बॉस जियांग, बॉस लू, आपको क्या लगता है? सभी ने उन 2 लोगों को देखा जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। ये तय करना आपके ऊपर है। जियांग जे ने एक उदासीन रवैये के साथ अपने हाथों को लहराया। लू वुशुंग ने आखिरकार इस समय इसका पता लगाया। क्या वह 10 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है और फिर सिर्फ एक हैंड ऑफ बॉस हो सकता है? क्या आप इतने लापरवाह हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस व्यवहार और सड़क पर 10 बिलियन फेंकने के बीच क्या अंतर है? आखिरकार इस कंपनी का शेयरधारक नाम में लू कीन है। एक जिम्मेदार तरीके से लू वुशुंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ऐप को और अधिक अनुकूलन की आवश्यकता है, इससे पहले कि इसे आधिकारिक तौर पर बाजार पर लॉन्च किया जा सके। आपके तकनीकी विभाग को इसे जल्दी से हल करना चाहिए। पैकेजिंग को और अधिक परिष्कृत करें। सबसे पहले वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप का नाम बहुत क्लिच लगता है। मुझे लगता है कि हमें पहले नाम बदलना चाहिए। इसे फैंटेसी युगल ऐप के बारे में कैसे कहा जाए? इसके अलावा मुद्रीकरण के संदर्भ में लू वुशुंग ने कई रचनात्मक सुझावों को आगे बढ़ाया। अधिकारी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सुनने के बाद अपने सिर को हिला सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति लू न केवल सुंदर हैं, बल्कि इतना सक्षम भी हैं।
कुछ ही शब्दों में बेहद वांछनीय सलाह दी गई थी। ये सुनकर लू जियान ने अपने उत्पादों को देखने के लिए लू वुशुंग से नाराज होना बंद कर दिया। ये वास्तव में सक्षम बॉस है। संभवतः अगर लू वुशुंग कंपनी का प्रबंधन करने के लिए तैयार था तो यह निश्चित रूप से उससे बहुत बेहतर होगा जितना कि उसकी स्थिति में बैठे हुए अध्यक्ष। ये तब बसा हुआ है, क्या हर कोई इसके साथ ठीक है? लू वुशुंग ने चारों ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि श्रीलू का सुझाव बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें कंपनी का नाम हुनलू में बदलना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है। अधिकारियों ने समझौता व्यक्त किया। इस समय कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद लू जियांग खड़े होकर कहा, बॉस जियांग, मुझे लगता है कि बॉस लू को सीईओ की स्थिति संभालनी चाहिए। मैं सिर्फ एक उत्पाद प्रबंधक हूँ। मैं कंपनी प्रबंधन या व्यवसाय योजना को नहीं समझता। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध था। यहाँ तक कि लू वुशुंग ने उसे एक नए सम्मान के साथ देखना शुरू कर दिया। हालांकि एलवी जियान में कोई क्षमता नहीं है, वह काफी आत्मजागरूक है। बेशक लू वुशुंग राष्ट्रपति की स्थिति में दिलचस्पी नहीं है। वह पहले से ही अपनी कंपनी का प्रबंधन करने में बहुत व्यस्त है। अगर वह 10 बिलियन को बर्बाद करने के लिए नहीं देखना चाहती थी तो वह खड़े होने और बैठक की अध्यक्षता करने की जहमत नहीं उठाती। लू जियान ने कड़वाहट से कहा, मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से राष्ट्रपति लू के लिए कंपनी का प्रबंधन करने के लिए एक बेहतर विकल्प है। अधिकारी चुप हो गए। लू जियान सही है। ये स्पष्ट रूप से कंपनी के लिए सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रपति की स्थिति के लिए अधिक फायदेमंद है। क्या अधिक है? कौन नहीं चाहता कि उनके बॉस एक आश्चर्यजनक सुंदरता हो? इस समय जियांग जे ने भड़काया और गहरे विचार में गिर गया। उन्होंने लू वुशुंग की क्षमताओं को किसी और से बेहतर समझा। कोई कनेक्शन, कोई पृष्ठभूमि और कोई पूंजी नहीं होने के कारण उन्होंने खरोंच से शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में एक सूचीबद्ध कंपनी की स्थापना की। ऐसी क्षमता के साथ ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह क्षय को जादू में बदलने की शक्ति रखता है। यदि लू वुशुंग कंपनी का प्रबंधन करने के लिए थे तो शायद ये जंग ऐप वास्तव में लाभ कमा सकता है। जियांग जे इसे किसी और से बेहतर जानता है, लेकिन वह लाभ नहीं चाहता। यदि वे वास्तव में लाभ कमाने का इरादा रखते हैं तो वे इस तरह के एक शक्तिशाली उत्पाद में कैसे निवेश कर सकते हैं और वे लू जियान को कंपनी के अध्यक्ष कैसे होने दे सकते हैं? अरे एलवी जियान, आप अपने आप में इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? यह आपके लिए गलत है कि ऐसा करना गलत है। अपने आप को कम मत समझो। जियांग जे ने लू जियान के आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। यह सुनने के बाद लू जियान बेमिसाल था। बॉस जियांग, मुझ पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं एलवी जियान एक लालची व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपको अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए कभी भी निराश नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में बॉस लू होना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है मेरे लिए। मैं वास्तव में सीईओ की स्थिति को लेने में सक्षम नहीं हूँ। यदि आप तैयार हैं तो श्री जियांग, आप तकनीकी विभाग में मेरे लिए एक छोटी स्थिति की व्यवस्था कर सकते हैं। लू जियान के शब्द बहुत ईमानदार थे। यहाँ तक कि अधिकारी मदद नहीं कर सकते लेकिन उनकी निस्वार्थता से आगे बढ़े। हालांकि जियांग जे ने बहुत असंतुष्ट लग रहे थे। जब लू वुशुंग ने ये देखा तो वह स्तब्ध था। वह सोचती थी कि क्या जियांग जे वास्तव में उसे कंपनी का प्रबंधन नहीं करना चाहती थी? क्यों? क्या उसकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक लू जियान है? लू वुशुंग की आंखों में आक्रोश का संकेत था। उन्होंने नाराजगी जताई। श्री जियांग की अपनी योजनाएं हैं। लू जियान, अब और मना न करें। ये सुनकर जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था। तभी उन्होंने लू वुशुंग की नाराजगी को देखा। जान पड़ता है वह शायद कुछ अनावश्यक गलतफहमी थी। इस समय अधिकारियों ने लू वुशुंग के स्वर में स्पष्ट रूप से अस्पष्टता को महसूस किया। ये हो सकता है श्री जियांग और श्री लू का एक रिश्ता है जिसे समझाना मुश्किल है। सम्मेलन कक्ष अचानक शांत हो गया। सभी ने उन दोनों को अजीब तरह से देखा। जियांग जे ने अपनी नाक को अजीब तरह से छुआ। ठीक है, चलो आज यहाँ रुकते हैं। एलवी जियान उस समय के लिए राष्ट्रपति होंगे। चलो पहले बैठक को स्थगित करते हैं। लू जियान और वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने बैठक कक्ष को चतुराई से छोड़ दिया। कमरे में केवल 2 लोग बचे थे। यह महसूस करते हुए कि जियांग जे के साथ उसका संबंध गलत समझा गया होगा। लू वुशुंग मदद नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा शर्मा सकता है। बेशक इस समय वह जियांग जे के प्रति अधिक नाराज थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लू वुशुंग एकमात्र लू जियान के रूप में अच्छा नहीं है? आप वास्तव में उसे कंपनी के अध्यक्ष नहीं होना चाहते हैं? मूल रूप से लू वुशुंग को कंपनी के अध्यक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस क्षण में गुस्से से बाहर वह वास्तव में खुद को जियांग जे के सामने साबित करना चाहती थी और वह इसके लिए लड़ना चाहती थी। फक करना। क्यों? मैं लू जियान से भी बदतर हूँ? या क्या आप सिर्फ मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? उसने जियांग जे को गहरी आंखों से देखा। उसका स्वर नाराजगी से भरा था। किसी कारण के लिए जियांग जे के व्यवहार ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया। जियांग जे थोड़ी देर के लिए अवाक था। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाया जाए। आप उसे नहीं बता सकते कि आपने मूल रूप से पैसे खोने की योजना बनाई है ना? लू वुशुंग ने फिर से बात की। किसी ने एक बार कहा था कि वह मेरी क्षमता में विश्वास करता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बात कर रहा था। ओह, पुरुष सभी समान हैं। वे केवल अच्छी बातें कहना जानते हैं। वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई और दूर देखा। उनके भौहों का उदास था और उनकी अभिव्यक्ति ने अकेलेपन का संकेत दिखाया। उसे इस तरह से देखते हुए जियांग जे मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ी सहानुभूति महसूस कर सकता था। वह एक पल के लिए चुप था और आहें भरी थी। बेशक मैं आपकी क्षमता में विश्वास करता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बहुत थक जाएं। अध्याय 249 राष्ट्रपति का परिवर्तन। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB। उपन्यास समीक्षा। डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना। प्रतीक चिन्ह। टोमेटोमटल। अवतार। गूगल। फास्ट। खरगोश। अध्याय 250। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर लू वुशुंग की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई। वास्तव में क्या तुम मुझे अविश्वास नहीं करते? लू वुशुंग ने जियांग जे की ओर देखा। उन बेहद खूबसूरत आंखों में कोमलता का संकेत है। इस समय वह एक ठंडी और दबंग महिला राष्ट्रपति की तरह नहीं लगती थी, बल्कि एक छोटी लड़की की तरह थी जो प्रशंसा और मान्यता की उम्मीद कर रही थी। जियांग जे को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों सोचा। शायद ये उसके दुखी जीवन के अनुभव के कारण है। बचपन से उसके बदमाश पिता के कारण लू वुशुंग को उसके दिल के नीचे से पुरुषों से नफरत करने के लिए कहा जा सकता है। बिना शर्त विश्वास उसके लिए एक लग्जरी है, इसलिए वह खुद को साबित करने के लिए उत्सुक है। कदम से कदम वह एक ऊंचाई पर पहुंच गया जिसे हर कोई देखता था। जियांग जे इस समय लू वुशुंग के मूड को देख सकता था।
और क्या किया जा सकता है? आखिरकार वह लू किम की चाची है और वे सभी परिवार हैं। अगर वह राष्ट्रपति बनना चाहती है तो बस उसे रहने दें। अलावा भले ही लू वुशुंग कंपनी का प्रबंधन करने वाले अध्यक्ष हों, लू जियांग के ऐप के स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या यह अभी भी लाभ कमा सकता है? जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छा कुक चावल के बिना नहीं पक सकता है। जियांग जे इस सच्चाई में दृढ़ता से विश्वास करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपणन के तरीके कितने उन्नत हैं, एक कबाड़ उत्पाद कभी भी बाजार परीक्षण पास नहीं करेगा। तो जियांग जे ने एलवी जियांग को बुलाया और लू वुशुंग को सीईओ का पद दिया। लू जियांग के लिए उन्हें तकनीकी विभाग में काम करने के लिए सौंपा गया था। राष्ट्रपति लू, क्या आप अब संतुष्ट हैं? जियांग जे ने असहाय रूप से कहा, हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। लू वुशुंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, अपने चेहरे की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की। जब से वह जियांग जे से मिली, वह एक नुकसान में समय और समय पर फिर से रही है। अंत में मैंने एक बार इस छोटे से कमीने को हराया। जियांग जे ने एक शब्द कहे बिना मुस्कुराते हुए उसे देखा। लू वुशुंग ने वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस किया कि वह उसे घूर रहा है। ऊपरी हाथ को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक विजयी मुस्कान पर डाल दिया। बॉस जियांग, आप ये देखने में असफल नहीं हो सकते कि मैं अभी अभिनय कर रहा था, ठीक है? टीएसके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस जियांग, जो इतना आश्वस्त था, वास्तव में एक दिन मिसकराएगा। लू वुशुंग का स्वर काफी चंचल था। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा खुश हो सकता है। क्या इसलिए कि मैं अभिनय कर रहा हूँ? केवल नहीं बता सकता है। क्या यह महिला अभी भी अपने सामने अपना दर्जा दिखाने की कोशिश कर रही है? इस मामले में यह उसे ये देखने के लिए आवश्यक है कि रैंक में अंतर क्या है। जियांग जे एक शब्द कहे बिना खड़े हो गए। अपनी कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने अपने हाथों को अपने कंधों पर रखा। फिर उसने अपने बाल अपने कानों से उठाया। वह नीचे झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया, भले ही आप अभिनय कर रहे हो, मैं आपके द्वारा धोखा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और आपको दुखी करना चाहता हूँ। याद रखें, आप इस दुनिया की एकमात्र महिला हैं जिसे मैं बिना शर्त पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर से मत कहो, ठीक है? इन शब्दों ने तुरंत लू वुशुंग ब्लश बना दिया और उसका दिल हिंसक रूप से धड़कना शुरू कर दिया। वह इस साल 27 साल की है, लेकिन रिश्तों में उसका अनुभव बेहद उथला है। कोई इस तरह के कोमल आक्रामक का विरोध कैसे कर सकता है? लू वुशुंग का चेहरा लाल हो गया और उसका दिमाग खाली हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भले ही वह जानता था कि वह अभिनय कर रही है, फिर भी वह उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार थी क्योंकि वह चिंतित थी कि वह दुखी होगी? डिंग! लू वुशुंग की खोपड़ी मेजबान के चिढ़ने से सुन्न है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 71, भी बहुत करीब। लू वुशुंग ने शर्माया और उसे असहाय रूप से धकेलने की कोशिश की। ओह, जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अपने स्वयं के कदाचार को महसूस करते हुए लू वुशुंग ने नाराजगी से उसे देखा और कहा, चिकनी बात, क्या ये भी मामला है जब आप छोटी लड़कियों को सहवास करते हैं? लू वुशुंग ने महसूस किया कि जियांग जे के ऊपर ऊपरी हाथ हासिल करना उसके लिए असंभव लग रहा था। रैंक में उसके और जियांग जे के बीच का अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह झूठ है? जियांग जे शांति से मुस्कुराया। इस समय कमरे में केवल 2 लोग थे और वातावरण अचानक अस्पष्ट हो गया। लू वुशुंग की आंखें उस पर गिर गईं और धीरे धीरे वह उन्हें दूर नहीं कर सकी। उसे अचानक एहसास हुआ कि जियांग जे उसके लिए एक घातक आकर्षण था। बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। सेल फोन कंपन और गुलजार हो गया। लू वुशुंग ने फोन उठाया और उसे देखा। वह जियांग जे को देखने के लिए बदल गया। मैं कंपनी में वापस जा रहा हूँ, आपके बारे में क्या? जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे पास के यान के साथ एक नियुक्ति है कि आज रात एक साथ डिनर करें। क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं? लू वुशुंग ने अपना मुंह खोला और हाँ कहने वाला था, लेकिन कुछ बुरा याद था। उन्होंने कुछ निराशा से कहा, इसे भूल जाओ, तुम लोग खाते हो, मेरे पास काम करना है। ऐसा कहने के बाद वह जल्दी से खड़ा हो गया, जैसे कि वह यहाँ से भागना चाहता था। जियांग जे ने उसके पीछे से कहा, अपने आप को विरोध करें और अपने आप को थकाओ मत। चिंता का एक शब्द लगभग लू वुशुंग को फिसलने और जमीन पर गिरने का कारण बना। उसने जियांग जे को वापस देखने की हिम्मत नहीं की। उसने, मुझे पता है, फुसफुसाया और जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते में छोड़ दिया। कंपनी में लौटने के बाद कार्यालय में बैठकर लू वुशुंग अभी भी भयभीत महसूस कर रहा था। राष्ट्रपति, कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें आपकी पुष्टि की आवश्यकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ आया था। ओह, इसे वहीं छोड़ दो। लू वुशुंग ने दस्तावेज उठाया और अनुपस्थित दिमाग वाले इसके माध्यम से फ्लिप किया। सहायक को संदेह था। उसने चिंता के साथ पूछा, राष्ट्रपति, आपके साथ क्या गलत है? क्या आप चिंतित हैं या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। लू वुशुंग ने उसे एक जबरन मुस्कान दी। ठीक है, मैं व्यस्त होने जा रहा हूँ। युवा सहायक ने अपना सिर खरोंच दिया और छोड़ने वाला था। एक पल इंतजार करें। लू वुशुंग ने अचानक उसे बुलाया। जब भी वह अजीब भावना के बारे में सोचती थी कि वह जियांग जे की ओर थी, तो वह हमेशा असहज महसूस करती थी। उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह नहीं जा सकती। एक समाधान होना चाहिए, या इसके बजाय वह समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों सोचा। यह एक अच्छा विचार लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो परामर्श करने के लिए समझता है। क्या गलत है, राष्ट्रपति? आप क्या चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास एक रिश्ता सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लू वुशुंग ने देखा शर्मिंदा। ये देखकर सहायक तुरंत समझ गया। उसके मुंह के कोने बेकाबू हो गए। मेरे पास अभी भी दिल के मामलों में एक कहना है। क्या समस्या है, राष्ट्रपति? वह एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ लू वुशुंग के विपरीत कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कि उसने उसके माध्यम से देखा था। लू वुशुंग ने जल्दी से समझाया, यह मैं नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है। ओह, तो यह मिस्टर लू का दोस्त है। तो श्री लू के दोस्त, क्या आपको कोई रिश्ता समस्या है? सहायक ने अपनी हंसी को वापस रखने की कोशिश की और इस बारे में अनजान होने का नाटक किया। लू वुशुंग एक पल के लिए हिचकिचाया। मेरी सच्ची भावनाओं को बोलना बहुत शर्मनाक है, लेकिन वह एक महिला है जो समस्याओं को हल करने में अच्छी है। चूंकि आपको एक समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं, आपको इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी शर्मनाक क्यों न हो। मेरे दोस्त की एक छोटी बहन है। तब लू वुशुंग ने लू किम को दोस्त की बहन के साथ बदल दिया।
मैंने इस अवधि के दौरान अपने अजीब विचार व्यक्त किए। अध्याय 250, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 251, द फॉल ऑफ लव ब्रेन। लू वुशुंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद युवा सहायक इतना हैरान था कि वह अवाक था। दोस्त, लू वुशुंग ने स्पष्ट रूप से खुद का उल्लेख किया था। दूसरे शब्दों में, तथाकथित बहन लू कीन है, जियंग जय लू कीन को डेट कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन तीनों के बीच संबंध इतने जटिल होंगे। सहायक भ्रमित था। इस स्थिति में उसे क्या कहना चाहिए? क्या ये जियांग जे और लू कीन को तोड़ने के बराबर नहीं होगा यदि लू वुशुंग को जियांग जे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? राष्ट्रपति, सहायक ने अस्थायी रूप से पूछा, आप अपनी बहन के प्रेमी के बारे में क्या सोचते हैं? PAH, मेरा मतलब है, क्या आपके दोस्त के पास आपकी बहन के प्रेमी के बारे में कोई विचार है? वह क्या सोचती है? लू वुशुंग ने एक उलझी हुई अभिव्यक्ति के साथ कहा, वह या तो नहीं जानती। हाल ही में किसी कारण से उसके पास उस आदमी के साथ अकेले रहने के कई अवसर थे। जब भी वह उस आदमी के साथ अकेली थी, उसे एक अवर्णनीय भावना होगी। एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने के लिए लू वुशुंग ने सच कहा कि वह अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। वह स्पष्ट रूप से अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस कर सकती है। घबराहट और उत्तेजना ने उसे अभिभूत महसूस कराया। यहाँ तक कि एक क्षण भी था जब उसने अपनी भावनाओं और व्यवहार का नियंत्रण खो दिया था। हालांकि उसने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह रिश्ता खतरनाक था और उसे इस उलझाव में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही वह उसके बारे में सोचती थी। ये सुनने के बाद सहायक ने एक अजीब अभिव्यक्ति की। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ऐसी विस्तृत मनोवैज्ञानिक गतिविधियां आपके मित्र से आती हैं? क्या ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसने एक दोस्त को कुछ भी नहीं बनाया? कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। वह राष्ट्रपति है, इसलिए मुझे उसके साथ सहयोग करना होगा। सहायक ने गहराई से कहा और कहा, ऐसा लगता है कि आपका दोस्त निस्संदेह दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ गया है। हाँ, लू वुशुंग थोड़ा चौंका हुआ था। क्या मैं वास्तव में उससे प्यार कर गया हूँ? क्या यह वही है जो किसी के साथ प्यार में होना पसंद करता है? लेकिन वह जियांग जे के साथ प्यार में क्यों पड़ गई? वह लू कीन का प्रेमी था। लू वुशुंग स्तब्ध दिख रहे थे, जैसे कि वह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सहायक ने असहाय रूप से कहा, प्यार झूठ नहीं बोल सकता। आपके मित्र के आंतरिक विचारों के विवरण के आधार पर मुझे 100% यकीन हो सकता है कि आपका दोस्त प्यार में पड़ गया है। जब वह ये सुनती है तो लू वुशुंग ने उसके होंठ को काट दिया। शायद सहायक सही था, लेकिन उसे अब क्या करना चाहिए? ये स्पष्ट था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होगा। शायद सही विकल्प ये है कि इस प्यार को आपके दिल में हमेशा के लिए दफनाया जाए। युवा सहायक ने देखा कि क्या था लू वुशुंग का दिमाग। इस तरह की बात निस्संदेह किसी के लिए एक मुश्किल समस्या होगी, और ये एक ऐसा रिश्ता कहा जा सकता है जिसके बारे में बात करना और सामना करना मुश्किल है। कार्यालय चुप्पी में गिर गया। सहायक ने इसके बारे में सोचा और अपेक्षाकृत संभव सुझाव दिया। बॉस, मेरा सुझाव है कि आपके दोस्त उस आदमी से बात करें। उसके रवैये का परीक्षण करें। यदि वह दिखाता है कि उसके पास उन दोनों के लिए भावनाएं हैं, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह एक बदमाश है जो उनके साथ सेक्स करने के बाद अपने प्रेमी को छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते समय हमें तुरंत रिश्ते को काट देना चाहिए, अगर वह अपने दोस्त की तरह इस रिश्ते के बारे में भी भ्रमित और असहज है। इस बिंदु पर सहायक अचानक रुक गया। वास्तव में वह इस जटिल रिश्ते के बारे में कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकती थी। यदि दूसरी पार्टी एक बदमाश नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो क्या मुझे लू वुशुंग को इस रिश्ते का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये लू कीन के लिए बहुत अनुचित था। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने घंटी बांध दी है, वह उसे खोलना चाहिए, और सब कुछ अंततः शामिल व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। मैं देख रहा हूँ, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है, मेरा मतलब है, मैं अपने दोस्त से उससे बात करने के लिए कहूंगा। लू वुशुंग ने एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ कहा। कुआ, युवा सहायक ने आखिरकार आह्वान किया और कार्यालय छोड़ दिया। सहायक के छोड़ने के बाद लू वुशुंग ने अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे की संपर्क जानकारी पाया। लंबे समय तक झिझकने के बाद मैं अभी भी नहीं मिला। इस मामले के बारे में उससे बात करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। क्या वह स्वीकार करती है कि वह उस छोटे से कमीने के साथ प्यार में है? लू वुशुंग एक दुविधा में था। रात तक जब वह घर लौटा और बिस्तर पर लेट गया, तो लू वुशुंग का दिमाग इस मामले से भरा था और वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सका। नतीजतन मैं पूरी रात सो नहीं सका। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय नए लोगों के लिए सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, और कुछ वरिष्ठ छात्र स्कूल को उद्घाटन समारोह के लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं। मैंने सुना है कि स्कूल जियांग जे को नए लोगों के प्रतिनिधि होने की व्यवस्था करने जा रहा है और उद्घाटन समारोह में भाषण देता है। ये सामान्य है, वह देश में शीर्ष पिक है। यह असामान्य होगा यदि वह फ्रेशमैन प्रतिनिधि नहीं था, है ना? हाल ही में जियांग जे के बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं। न केवल उन्होंने बास्केटबॉल में नी लेई को हराया, लेकिन यहाँ तक कि प्रशिक्षकों का भी उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। काश, हालांकि जियांग जे एक बदमाश है, उसकी उत्कृष्टता को छुपाया नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि वह स्कूल में सबसे अच्छा लड़का है। मैंकी, आपके साथ क्या गलत है? आप इतने चिंतित क्यों दिखते हैं? जियांग शियाओवन छात्र संघ के कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने देखा कि जिया मैंकी कई लोगों की निष्क्रिय बकवास सुनते हुए एक चतुराई में थी, इसलिए मैं पूछने के लिए ऊपर गया। नहीं, कुछ भी नहीं। जिया मैंकी कुछ हद तक भड़क गई अभिव्यक्ति के साथ अपने होश में वापस आ गई। जियांग शियाओवन के साथ बात करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से एक निर्णय लिया था, लेकिन किसी कारण से मैं उसके बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका। उस स्कंबैग की छवि उसके दिमाग से हिल नहीं सकती थी, और उसने पिछले कुछ दिनों में अक्सर उसके बारे में सपना देखा था। जिया मैंकी वास्तव में जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जियांग जे वास्तव में एक साथी के लिए अपने मानकों को पूरा करता है। उनकी उत्कृष्टता ने भी अपने भविष्य के साथी की मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं को पार कर लिया। इस हद तक कि भले ही मुझे पता था कि दूसरा व्यक्ति एक बदमाश था, मैं अपनी भावनाओं को उसके प्रति नियंत्रित नहीं कर सका। अरे देखो, क्या वह जियांग झाई नहीं है? मैंने सुना है कि यह अकादमिक मामलों के कार्यालय का एक शिक्षक था जो उसे अग्रिम पूर्वाभ्यास के लिए कार्यक्रम स्थल पर लाना चाहता था। तो बहुत सुंदर। मैंने उनके वीडियो देखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति में और भी अधिक सुंदर होंगे।
स्टूडेंट यूनियन की कई लड़कियों ने भावपूर्ण भाव दिखाए, लेकिन जिया मैंकी इस पर थोड़ा घबरा गया था। सीनियर जियांग, तुम भी यहाँ हो। जियांग जेहे स्थल की ओर चला गया और जियांग को एक बेहोश मुस्कान के साथ बधाई दी। जियांग शियाओवन उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। जब से उसे पता चला कि जियांग जे एक स्कंबैग था, उसने फिर कभी भी एक्स पर जियांग जे के साथ बातचीत नहीं की। मैंकी, चलो चलते हैं। वह जियांग जे की ओर घबरा गई और फिर जिया मैंकी को दूर खींचने की योजना बनाई। तथापि जिया मैंकी को लग रहा था एक आदमी को घूर रहा था, एक टकरा गया, स्थानांतरित करने में असमर्थ। मेन क्यूई जियांग शियाओवन ने उसे आश्चर्य में, बहुत उलझन में देखा। जिया मैंकी ने शर्माया और कहा, रिहर्सल की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जियाओवन, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो पहले जाएं। आपको मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग शियाओवन के सिर में कई प्रश्न चिन्ह पॉप अप हुए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का क्या हुआ? क्या हम हार मानने के लिए सहमत नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जियांग जे के साथ आगे संचार करने की योजना बना रही थी? वह एक बड़ा बदमाश है। जियांग शियाओवन बस कुछ कहने वाले थे। जिया मैंकी ने अपना साहस जुटाया और आगे आने की पहल की। छात्र जियांग जे, मैंने सुना है कि आप उद्घाटन समारोह में भाषण दे रहे होंगे। अध्याय 251, द फॉल ऑफ लव ब्रेन। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 252, मुझे एक बच्चा दे। इस समय जिया मैंकी ने एक देवी के रिजर्व को पूरी तरह से खो दिया है। यह एक साधारण छोटी लड़की की तरह है जो उसे पसंद करने वाले लड़के का सामना करने पर अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर रही है। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था कि उसके दिमाग में क्या था। पास के छात्र संघ के सदस्य सभी हैरान थे, यहाँ तक कि शिक्षक जो जियांग जे को प्रिंसिपल के निर्देशों के बाद अपने भाषण का पूर्वाभ्यास करने के लिए लाया था। ओलंपिक देवी वास्तव में ऐसा पक्ष है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे ने नीलेई के साथ मैच में जिया मैंकी को जीता कि वह किंवदंती सच है? इस तरह के एक बदमाश के साथ यहाँ तक कि ओलंपिक देवी गिर गई। छात्र संघ के लड़कों ने सभी को अपने चेहरे पर संकटपूर्ण अभिव्यक्तियां दी थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि परिसर में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक देवी जिया भी गिरने वाली है? ये लानत है। क्या वह वास्तव में आकर्षक है? जियांग जे ने एक बातचीत को हड़ताल करने के लिए जिया मैंकी की पहल में अधीरता से भड़काया। तुम ठीक हो? जिया मैंकी स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की अधीरता के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में थोड़ा दुखी थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि जियांग जे के लिए उसका स्नेह तेजी से बेकाबू हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्या उसे जियांग जे का पीछा करना चाहिए, लेकिन इस समय मैं अपने दिल में आवेग को नियंत्रित नहीं कर सका और उसके करीब जाना चाहता था। यह ऐसा है जैसे लोग किसी चीज के लिए अपने प्यार को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिम में जो हुआ वह मेरी ओर से गलत था। जैसा कि आपने कहा, मुझे अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान नहीं देना चाहिए था। जिया मैंकी की माफी बहुत ईमानदार थी। जियांग जे की अधीरता ने भी थोड़ा कम कर दिया। यह महिला काफी आकर्षक होगी अगर वह इतनी आत्मधर्मी नहीं थी। बेशक वह अच्छी तरह से जानता था कि जिया मैंकी एक परेशानी भरा प्रेम मस्तिष्क वाला व्यक्ति था। जानकर अच्छा लगा। उसने कुछ कहा और उसे नजरअंदाज कर दिया। जियांग जे अपने भाषण का पूर्वाभ्यास करने के लिए मंच पर चला गया, जबकि जिया मैंकी ने उन्हें दर्शकों से देखा। मुझे फिर से अस्वीकार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों महसूस करता हूँ। मेन क्यूई, आपको क्या हुआ? जियांग शियाओवन आगे बढ़े और आश्चर्य में कहा, कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। जिया मैंकी ने अपराधबोध से कहा। जियांग शियाओवन इस समय इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मेन क्यूई, आप पहले भी इस तरह नहीं थे। आप उससे कैसे माफी मांग सकते हैं? क्या आप अभी भी उसके लिए भावनाएं रख रहे हैं? वहाँ है। जियांग शियाओवन की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखते हुए जिया मैंकी आखिरकार उसके होश में आ गई। ये सोचने के लिए आओ, मैं कभी नहीं किसी से माफी मांगी। वास्तव में अगर यह जियांग जे के लिए नहीं था तो उसे अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होगा। सभी के साथ उसके आसपास के सभी लोग हमेशा उसका सम्मान करते हैं और उससे प्यार करते हैं। वह अपने व्यवहार के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और सामान्य लोगों की नज़र में ये वास्तव में आत्मधर्मी है। यहाँ तक कि अब इसके बारे में सोच रहे हैं, यदि वह एक ओलंपिक देवी नहीं थी तो उसके आसपास के लोग उससे कितना नफरत करेंगे। जिया मैंकी को अचानक यह एहसास हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ। जियांग जे को देखते हुए जो मंच पर अपने भाषण का पूर्वाभ्यास कर रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें प्रतिभा के साथ चमकती थीं। वह खुद को बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे लिए अपनी नापसंदगी को दिखाया क्योंकि उसने ये देखा था? मैंकी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांग शियाओवन का चेहरा प्रश्न के निशान से भरा था। कुछ नहीं। जिया मैंकी ने अपना सिर हिला दिया। अचानक उसके मुंह के कोनों ने घुमावदार कर दिया और वह मीठा मुस्कुराया। ये पता चला है कि एक कारण था कि जियांग जे ने उसे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। उद्देश्य उसे उसके आत्मधर्मी अनुचित व्यवहार का एहसास करना है। एक ओलंपिक देवी के रूप में वह एक प्रभामंडल से घिरा हुआ है और किसी ने कभी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है। केवल अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचलने से आप खुद को यह महसूस कर सकते हैं। जिया मैंकी ने इसके माध्यम से सोचा। वह हैरान थी। उनके पास इतने अच्छे इरादे थे। अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए वह वास्तव में इतनी लंबाई में चला गया। डिंग। जिया मैंकी की छाप जोड़ 3, वर्तमान छाप 91। जियांग जे थोड़ा डूब गया। फिर से अनुकूलता क्यों बढ़ी? उन्होंने दर्शकों में जिया मैंकी को देखा और पाया कि वह एक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और उसकी आंखों में स्नेह का संकेत था। क्या ये प्रेम मस्तिष्क है? मैंने स्पष्ट रूप से उस रवैये को नापसंद किया जो उसने दिखाया था। उसे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए भी मजबूर किया गया था। हालांकि फिर भी अनुकूलता अभी भी एक आश्चर्यजनक 91 अंक तक बढ़ गई। चलो आज के पूर्वाभ्यास के लिए यहाँ रुकते हैं। जियांग जे ने मुड़कर कहा, कर्मचारियों को कुछ कहा, फिर उठकर छोड़ दिया। उसके आश्चर्य के लिए जिया मैंकी ने लगातार उसका पीछा किया। जियांग जे, धन्यवाद। मेरे कानों में एक चांदी की घंटी की तरह लड़की की आवाज। हालांकि जियांग जे तेजी से चला गया। उस पर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं था। क्या यह अजीब नहीं है? मुझे आपको धन्यवाद क्यों देना चाहिए? जिया मैंकी मुस्कुराया। आश्चर्य की बात नहीं है। जियांग जे ने अपनी गति को तेज करना जारी रखा। वह चला गया और उसने उसका पीछा किया। दोनों ने एक चलने की प्रतियोगिता शुरू की। व्यायाम की यह मात्रा स्वाभाविक रूप से जिया मैंकी के लिए कुछ भी नहीं है।
उसने अपनी गति तेज कर दी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली गई। आवाज जोर से हो गई, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि आप मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन यह वास्तव में मेरे अपने अच्छे के लिए है। जियांग जे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपके लिए नहीं था तो मुझे एहसास नहीं होगा कि मैं कितना आत्मधार्मिक था। चक्राना, जियांग जे ने उसे अवाक देखा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये प्रेम मस्तिष्क वाले लोग दिन भर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने और जीत गाने के लिए मजबूर किया, जो एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। वह वास्तव में इसे अपने अच्छे के लिए के रूप में समझती थी। विचार की किस तरह की अजीब ट्रेन है। जियांग जे उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था और तेजी से चला गया। जिया मैंकी थोड़ा चिंतित हो रहा था। वह रुक गई और जोर से चिल्लाया, जियांग जे, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे एक बच्चा दे सकते हैं? पफ, ये सुनकर जियांग जे ने लगभग खून की उल्टी कर दी। वह रुक गया और उसे सदमे में देखा। तुमने क्या कहा? जिया मैंकी ने शर्माया और दोहराने का साहस जुटाया। मैंने कहा, मेरे साथ एक बच्चे को जन्म दो और आपको जिम्मेदार नहीं होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इससे पहले छात्र संघ के एक सदस्य ने नीलेई को सूचित किया कि जियांग जे स्थल पर आ रहा था। जल्दी में नीलेई कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ा। रास्ते में वह झेंग है जो जियांग जियाओविन की तलाश में था। भाई लेई, क्या आप जा रहे हैं? नीलेई के पास उसे समझाने का समय नहीं था और अलापरही से कहा, जाओ मेन क्यूई, मैंने सुना है कि स्कंबैग जियांग जे रिहर्सल के लिए कार्यक्रम स्थल पर आया था। इस समय झेंग है ने महसूस किया कि नीलेई और उन्हें ये भ्रम था कि उन्होंने उसी दुख को साझा किया, हालांकि अलग अलग कारणों से, लेकिन ये भी उस बदमाश के कारण था कि वे दोनों देवी से तेजी से दूर हो गए। किसने सोचा होगा कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय का परिसर हंक भी एक दयनीय बूटलेका है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। झेंग है इस समय थोड़ा चिंतित था। क्या ये हो सकता है कि उनके जियांग को भी उस बदमाश से मूर्ख बनाया गया था? इसलिए वह नीलेई के साथ कार्यक्रम स्थल पर गया। संयोग से मैं सिर्फ जिया मैंकी ने जियांग जे का पीछा करते हुए देखा और उसे ये कहते हुए सुना कि वह चौंकाने वाली बात है। नीलेई मौके पर दंग रह गया। टीएसके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवी जिया निजी में इतनी सक्रिय होगी। झेंग है ने भावना के साथ शिकायत की। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओलंपिक देवी निजी तौर पर एक बच्चे के लिए जियांग जे को प्रस्तावित करने की पहल करेगी। यहाँ तक कि दूसरा पक्ष जिम्मेदार नहीं है। अध्याय 252, मुझे एक बच्चा दे। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 253, यह एक महान मनोवैज्ञानिक क्षति क्या है? जियांग जे जिया मैंकी के चौंकाने वाले शब्दों से पूरी तरह से भ्रमित था। जिया मैंकी की विचार की ट्रेन को समझना उसके लिए मुश्किल था। आप अचानक कहीं से एक बच्चा क्यों चाहते हैं? क्या आप बीमार हैं या आप पेशेवर एथलीटों के रूप में आपके रिश्तों में सीधा था, लेकिन फिर भी हमें सीधे बच्चे होने के चरण में क्यों जाना चाहिए? क्या ये बहुत स्पर्श से बाहर है? जियांग जे, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। मैंने आपको उस दिन जिम में पीटने के बाद से आपको पसंद किया है। मुझे ये भी पता है कि आपके पास विपरीत सेक्स के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैंने इस भावना को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं प्यार में हूँ, मुझे बहादुर होना है और यह जोर से कहना है। मैं मानता हूँ कि मैं पहले बहुत आत्मधर्मी था, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। यदि आपके पास अभी भी मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह हैं, तो क्या आप पहले मेरे साथ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं? आपको जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संवाद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप मेरे बारे में अपना मन बदल देंगे। जिया मैंकी ने अपने प्यार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसका कारण ये है कि उसने जियांग जे के साथ एक बच्चा होने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि वह अपने उत्कृष्ट जीनों से आकर्षित थी। इतना कि उसे एहसास हुआ कि जियांग जे के अलावा उसे कभी भी एक और साथी नहीं मिलेगा जो आवश्यकताओं को पूरा करता है, और साथ ही साथ एक 20 वर्षीय लड़की के रूप में एक बच्चे को जन्म देने के बारे में बात करते समय में कैसे शर्मिंदा नहीं हो सकता था। जिया मैंकी का चेहरा लाल और लाल हो गया। जब नीलेई, जो बहुत दूर नहीं था, ने इन शब्दों को सुना तो वह इतना गुस्सा हो गया कि उसका चेहरा हरा हो गया। मुझे जो देवी पसंद है वह वास्तव में एक आदमी के लिए एक बच्चे को जन्म देने का प्रस्ताव है, और दूसरे पक्ष को जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है। यह नीलेई के लिए नीले रंग से एक बोल्ट की तरह था। एक ही समय में हैरान होने के नाते मुझे बेहद ईर्ष्यालु और नाराजगी महसूस हुई। इस समय जियांग शियाओवन ने छात्र संघ के दर्शकों के एक समूह के साथ पीछा किया। जिया मैंकी के सीधे स्वीकारोक्ति को सुनकर हर कोई स्तब्ध था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इस तरह के शब्द वास्तव में देवी जिया के मुंह से आए थे। जिया मैंकी के कई प्रशंसकों को लगा जैसे आकाश गिर रहा था। मेरे सपनों की देवी की मूर्ति वास्तव में किसी और के लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। सबसे अधिक संक्रामक बात यह है कि यह व्यक्ति एक पूर्ण बदमाश है। वह चंचल है और हर तरफ महिलाएं हैं। स्कूल में 3 सबसे सुंदर नए लोग सभी को बर्बाद कर रहे थे। अब यहाँ तक कि जिया विश्वविद्यालय के कैंपस वाले अपने चंगुल से बच नहीं सकते हैं। नहीं देवी जिया, आप कैसे दे सकते हैं इस बदमाश के साथ एक बच्चे को जन्म? क्या आप उसके द्वारा धोखा दिया गया है? लानत है, इस तरह की बात की अनुमति नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हर किसी का दिल टूट गया था जब उन्हें लगा कि उनके दिलों में देवी इस बदमाश द्वारा गले लगाई गई वस्तुओं में से एक बन गई है। नीलेई स्पष्ट रूप से सबसे दिल तोड़ने वाला व्यक्ति था। वह आगे बढ़ा और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। जियांग जे की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा, आपने मेन क्यूई के लिए क्या किया? नीलेई का आक्रामक रवैया था। आप बीमार हैं? जियांग जे थोड़ा अधीर था। यह जिया मैंकी थी जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक बच्चा चाहती थी, इसलिए वह कैसे जिम्मेदार हो गया? क्या ये स्कूल सुंदरियों की शक्ति है? ऐसा लगता है कि स्कूल ब्यूटी का लिकर सामान्य लिकर से थोड़ा अलग है। देवी किसी और के साथ एक बच्चा होने वाली है, लेकिन वह अभी भी उसे चाट रही है। वह कुछ कहने वाला था जब उसने जिया मैंकी को आगे बढ़ते हुए देखा और नीलेई को जोर से धक्का दिया। उसने झुंझलाहट के साथ कहा, क्या आप कष्टप्रद हैं? मेरे व्यवसाय का आपके साथ क्या करना है? भले ही मैं जियांग जे के साथ एक बच्चा करना चाहता हूँ, ये हमारा व्यवसाय है। आपको कुछ भी कहना क्या है? मैंकी में नीलेई का चेहरा शिकायत से भर गया था और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझकते थे। देवी का रवैया इतना घृणित था। वे आहत शब्द अनगिनत तेज ब्लेड की तरह थे, उसके दिल को जमकर पियर्स कर रहे थे। नीलेई की विनम्र उपस्थिति को देखकर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था।
मुझे क्यों लगता है कि स्कूल हम्पनी एक कुत्ते लिकर की तरह दिखता है? वह मूल रूप से देवी जिया का एक लिकर है। वह हर दिन देवी जिया को फूल भेजता है, लेकिन उसे कभी भी देवी का एहसान नहीं मिलता है। इसे अच्छी तरह से रखने के लिए वह एक पीछा करने वाला है, लेकिन इसे कुंद करने के लिए वह सिर्फ एक चाका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है, इसका मतलब है कि वह एक चालाकी नहीं है। ये समझ आता है। मैं अचानक नीलेई के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस करता हूँ। वह जिस देवी के लिए तरसती थी, वह वास्तव में किसी और के लिए, एक बच्चे को सहन करने के लिए तैयार थी, और उसे जिम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। 20 साल के लड़के के लिए यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नुकसान होना चाहिए। दर्शकों ने सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने अपना सेलफोन निकाला और दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए तस्वीरें लीं। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में तथाकथित सुंदर लड़का वास्तव में सिर्फ एक नीच बूटलिका है। किसी तरह मैं बहुत अधिक संतुलित महसूस करता हूँ, ये देखते हुए कि हर कोई उसकी तस्वीरें ले रहा था। नीलेई आखिरकार टूट गया। क्यों? उन्होंने जिया मैंकी की ओर इशारा किया और पूछा, पृथ्वी पर आपको उसके बारे में क्या पसंद है? मैं उससे कैसे हीन हूँ? जिया मैंकी ने झुंझलाहट में डूब गया। आप क्या सोचते हैं? वह आपसे ज्यादा सुंदर है और वह नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर है। अब वह खेल में भी बहुत अच्छा है। मुझे बताएं, आप जियांग जे से कैसे तुलना कर सकते हैं? मैं जिया मैंकी के शब्दों ने नीलेई को अवाक कर दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर जियांग जे सिर्फ एक बेवकूफ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी लुक और एथलेटिक क्षमता, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, वास्तव में जियांग जे के से बहुत हीन है। यहाँ तक कि बास्केटबॉल खेल भी प्रतिद्वंद्वी को खो दिया गया था। जिया मैंकी सही है, वह जियांग जे के लिए पूरी तरह से कोई मैच नहीं है। फिर भी मैं आपके द्वारा की जाने वाली सभी कड़ी मेहनत के बारे में क्या है? क्या मैंने आपको पिछले कुछ महीनों में रोजों के बारे में क्या दिया है? क्या ये चीजें साबित नहीं करती हैं कि मैं आपके लिए कितना अच्छा हूँ? क्या आप मेरी ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं? नीलेई ने लगातार कहा। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ देवी का एहसान जीतने की योजना बनाई। हालांकि चूंकि जिया मैंकी ने उसे कई बार अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वह इस वजह से अपना मन कैसे बदल सकती थी? मेरे द्वारा भेजे गए फूलों का उपयोग न करें। जिया मैंकी का रवैया स्पष्ट और निर्णायक था। इससे नीलेई का आखिरी कारण था एक पल में पतन करने के लिए मनोवैज्ञानिक रक्षा लाइन नहीं। वह टूट गया और रोया, पूरी तरह से अपने स्कूल हम के निचोड़ को खो दिया, दृश्य से भागते हुए अपने आंसू पोंछते हुए। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से कैंपस हंट का इतना शर्मनाक दिन होगा। साइड में जेंग है जियांग जियाओवन के बगल में खड़ा था और शिकायत की। इससे पहले जियांग शियाओवन का ध्यान पूरी तरह से शो देखने पर केंद्रित था और उसने एक पल के लिए जेंग है की उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। मुझे लगा कि जेंग है छात्र संघ के सदस्य थे। उसने अवचेतन रूप से आहें भरी और सहमति व्यक्त की। हम किसे दोषी ठहरा सकते हैं? हम केवल नीलेई को बहुत आत्मविश्वास के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। वह हमेशा सोचता है कि कोई भी उससे बेहतर नहीं है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में कई लोग हैं जो उससे बेहतर हैं। जियांग शियाओवन ने जियांग जे को देखा। मैं अधिक से अधिक महसूस करता हूँ कि यह आदमी कितना महान है, लेकिन ऐसा बकाया आदमी एक बदमाश क्यों है? जियांग शियाओवन को नहीं पता था कि क्या करना है। उसका सबसे अच्छा दोस्त जाहिर तौर पर जियांग जे के लिए गिर गया है और यहाँ तक कि उसके लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। क्या उसे इस स्कंबैग से दूर रहने के लिए जिया मैंकी को मनाना चाहिए? इस समय भले ही वह उसे राजी कर ले। क्या जिया मैंकी सुनेंगे? अध्याय 253। यह एक महान मनोवैज्ञानिक क्षति क्या है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 254। क्या ये सब उसकी योजना थी? जियांग जे, क्या आप मेरे साथ एक बच्चे को जन्म देंगे? ठीक है। जिया मैंकी ने इस बात की परवाह नहीं की कि नीलेई ने रोना छोड़ दिया और फिर से भीख मांगी। नहीं, मैं कहता हूँ बहन, आपको मेरे साथ एक बच्चा क्यों करना है? आपके साथ एक बच्चा होने के लिए आपको क्या अच्छा होगा? जियांग जे अवाक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह महिला क्या सोच रही थी। उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए उसने अपनी सारी गरिमा खो दी है। क्या आपको इतने सारे लोगों के सामने शर्म की कोई भावना नहीं है? जाहिर है, जिया मैंकी के लिए अगली पीढ़ी को जन्म देने की तुलना में चेहरा और जैसे बहुत कम महत्वपूर्ण है। उसने अपना सिर मजबूती से हिलाया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। आपको कुछ पैसे दे या आपका प्रेमी बनो, जब तक आप मेरे साथ एक बच्चा पैदा करने का वादा करते हैं, ठीक है? जिया मैंकी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक बार आरक्षित और अलोफ ओलंपिक देवी ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से इस तरह की छवि असंवेदनशील शब्द कहा था। खड़े लोग इतने ईर्ष्यालु थे कि वे चक्कर आ रहे थे। देवी के साथ बच्चों का उल्लेख नहीं करने के लिए वे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं यदि वे देवी को चुनने का मौका दे सकते हैं। इस कमीने को ऐसा सम्मान क्यों मिलता है? स्टूडेंट यूनियन के लड़कों ने जियांग जे को आक्रोश से देखा। अगर लगता है कि मार सकता है तो जियांग जे अनगिनत बार पहले ही मर गया होगा। चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जियांग जे ने परफॉर्मली कहा। एक बदमाश के रूप में अगर जिया मैंकी ने उसके साथ कुछ होने पर जोर दिया तो इनकार करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बच्चा होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं संभवतः इससे कैसे सहमत हो सकता हूँ? जियांग जे ने मुड़कर छोड़ दिया और जिया मैंकी ने लगातार उसका पीछा किया। मेरा इंतजार करना, दो लोगों को आगे और आगे चलते हुए देखकर हर कोई शांत नहीं हो सकता। धिक्कार है, क्या देवी इस तरह से गिर गई है? मैं सोच रहा था कि क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। देवी जिया, क्या उसे कोई नुकसान होगा अगर वह उसके साथ जाती है? लेकिन जियांग जे, इस कमीने ने वास्तव में देवी जिया को खारिज कर दिया। पृथ्वी पर वह क्या सोच रहा था? देवी ने खुद को अपनी बाहों में फेंकने की पहल की, लेकिन उसने उसे वापस कर दिया। मैं भी उत्सुक हूँ, क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में एक राजसी बदमाश है? वाह, दुनिया में सभी बदमाश समान हैं। वे संभवतः एक देवी को मना कर सकते हैं जो खुद को उन पर फेंकती है। वह गंभीर होने का नाटक कर रही होगी। वह देवी जिया को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। यह सही है कि रूप मेंखावत है। उच्च अंत शिकारी अक्सर शिकार के रूप में दिखाई देते हैं। ये बदमाश बहुत अच्छा है, इसलिए देवी जिया उसके लिए गिर गई। आसपास की चर्चाओं को सुने। जियांग जियाओवन के भौहों ने अधिक से अधिक कसकर फेरते हुए। क्या ये हो सकता है कि यह वास्तव में हर कोई क्या सोचता है? जियांग जे ने सतह पर इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जिया मैंकी को नापसंद किया, लेकिन वह वास्तव में जिया मैंकी को लुभाने के लिए एक जाल स्थापित कर रहा था।
जियांग शियाओवन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह इस बारे में सोचती थी तो भयभीत महसूस करती है। अगर शिया मेंकी को शुरुआत में सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए मजबूर करना भी उनकी योजना का हिस्सा था, तो क्या ये बहुत डरावना नहीं होगा? वह इतना चालाक कैसे हो सकता है? इस समय जेंग है, जो उसके बगल में खड़े थे, को लग रहा था कि जियांग जियानोवन की चिंताओं के माध्यम से देखा गया था और सार्थक रूप से कहा था। मेरी राय में अगर देवी जिया इस स्कंबैग के साथ इस समुद्री डाकू जहाज पर मिलती है, तो वह सबसे अधिक संभावना नहीं होगी कि वह एक अच्छा अंत नहीं होगा। झेंग है, आप कब आए? जियांग शियाओवन ने उसे भ्रम में देखा। मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। झेंग है का चेहरा कड़वाहट से भरा था। प्रेम की देवी ने उसे कभी ध्यान नहीं दिया। क्या उसकी उपस्थिति इतनी कम है? क्या आप व्यस्त हैं? मैं अभी व्यस्त हूँ, जियांग शियाओवन ने कहा और जल्दी से पीछा किया। वह वास्तव में झेंग है पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। अब वह जो कुछ भी चिंतित थी वह उसके सबसे अच्छे दोस्त की कौमार्य थी। अगर ये सब जियांग जे की योजना थी, तो उसके सबसे अच्छे दोस्त का कौमार्य स्पष्ट रूप से खो जाने वाला था। रुको, शाओगम, आप जाना चाहते हैं और उस कमीने का सामना करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा। हाँ, संख्या में ताकत है। झेंग है ने बेशर्मी से उसका पीछा किया। उन्होंने महसूस किया कि इस समय अगर वह खड़े हो सकते हैं और स्कंबाग के सच्चे चेहरे को उजागर कर सकते हैं और देवी को स्कंबैग के नुकसान से बचा सकते हैं, शायद जियांग शियाओवन उसके बारे में अपना मन बदल देगा। जियांग शियाओवन इस समय दो पुरुषों को रोकने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और झेंग है को फॉलो किया। एक ही समय पर जियांग जे जल्दी से पार्किंग स्थल पर चला गया और जिया मेंकी ने उसके पीछे निकटता से पीछा किया। जियांग जे, आप पार्किंग स्थल पर क्यों जा रहे हैं? क्या आपके पास एक कार है? वह एक फूल की तरह मुस्कुराई, खुशी से भरा हुआ। जियांग जे चुपचाप उड़ाया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि जिया मेंकी अचानक क्यों बदल गई। वह यू के अलावा ये पहली बार था जब वह ऐसी सक्रिय महिला से मिला। हालांकि मैं जिया मेंकी की विस्तृत जानकारी देख सकता हूं और उसके व्यक्तित्व को समझ सकता हूं। वह प्रकार है जो एक बार अपने आदर्श लक्ष्य को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगा। लेकिन यह महिला वास्तव में बहुत सक्रिय थी। कौन उठेगा और एक बच्चा पैदा करने के लिए कहेगा? जियांग जे ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक बदमाश हूँ? अब आप अपना दिमाग क्यों बदलते हैं? जिया मेंकी ने अपने होठों को थोड़ा शुद्ध किया। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपके साथ अनियंत्रित रूप से प्यार हो गया है। यदि आप मुझे इस भावना को छिपाने के लिए कहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह, आप बहुत ईमानदार हैं। जबकि दोनों बात कर रहे थे, जियांग शियाओवन और झेंग है मेन क्यूई, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? जियांग शियाओवन दो आदमियों के सामने खड़ा था। पुताए, मैं उसके साथ डिनर पर जाने की योजना बना रहा हूँ, जिया मेंकी ने थोड़े लाल चेहरे के साथ कहा। जियांग शियाओवन का सामना करते समय उसने थोड़ा दोषी महसूस किया। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से वादा किया है कि मैं जियांग जे के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करूंगा। हालांकि उसने आखिरकार नियंत्रण खो दिया और सीधे जियांग जे को अपना प्यार व्यक्त किया। शांत हो जाओ मेंकी, मेरी बात सुनो, तुम अब प्यार से अंधे हो। तुम शांत रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ भी मत करो जो आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पछतावा होगा, क्योंकि सिर्फ एक क्षणिक आवेग के कारण। जियांग शियाओवन ने ईमानदारी से राजी किया। एक अच्छे दोस्त के रूप में उसे अपने दोस्त के कौमार्य की रक्षा के लिए खड़े होने और कुछ कहने की जरूरत है। हालांकि जिया मेंकी ने अपने अनुनय को सुनने के बाद अनियंत्रित रहे। वह मुस्कुराई और उस पर अपना सिर हिलाया। मैं आवेग पर अभिनय नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा है। भले ही वह एक बदमाश है, मैं किसी भी परिणाम को सहन करने के लिए तैयार हूँ। क्या अधिक है, मैं उसे पसंद करता हूँ और यह मेरी है व्यापार। यहाँ तक कि अगर वह इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। जियांग शियाओवन थोड़ा चौंका हुआ था और उसे आश्चर्य में देखा। मेन क्यूई, पृथ्वी पर आपके साथ क्या गलत है? वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दृढ़ हो। वह वास्तव में इस बदमाश के लिए अपनी कौमार्य खोने को तैयार थी और उसने उसे जिम्मेदारी लेने के लिए भी नहीं कहा। जिया मेंकी के दृढ़ रवैये ने जियांग जियाओवन को एक नुकसान में बना दिया कि क्या करना है। और इस समय झेंग है की हंसी अचानक से आ गई। हे, क्या एक महान चाल है। जियांग जे, आपको नहीं लगता कि आप देवी के शरीर और दिमाग को इस तरह के नीच चाल के साथ ले सकते हैं क्या? आप, तुम कौन हो? जिया मेंकी ने उसे उत्सुकता से देखा। अच्छा काम, ये पता चला है कि देवी जिया उसे भी नहीं जानती है। झेंग है ने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच दिया। मेरा नाम झेंग है और मैं जियोवन का सहपाठी हूँ। ओह, तो क्या आपको खड़े होने का अधिकार देता है और इतने बख्शा बोलता है? जिया मेंकी ने ठंड से कहा। उनका रवैया इतना ठंडा था मानो झेंग है एक असंबंधित राहगीर था। अध्याय 254। क्या ये सब उसकी योजना थी? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 255। क्या बुगाटी सुपरकार आपका है? फिर से नफरत हो रही है। झेंग ये समझ नहीं पाया कि देवी ने उससे फिर से नफरत क्यों की। ऐसा लगता है कि हर बार जब वह जियांग जे के सामने दिखाई देती है, तो देवी हमेशा अपनी तरफ खड़ी होती है। ये जियांग शियाओवन और जिया मेंकी के लिए भी सच है। देवी जिया वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में आप उसके जैसे एक बदमाश के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? यहाँ तक कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत छवि पर विचार नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की छवि पर विचार करना चाहिए, है ना? झेंग है आक्रोश से भरा था। जियांग जे को देखकर देवी के दिल को जीतते हुए उसे उससे बहुत नफरत है। क्या यह आदमी एक चलने वाला हार्मोन है? देवी से प्यार होने की बीमारी से पीड़ित? मुझे प्यार में पड़ने की मेरी स्वतंत्रता है, कृपया यहाँ मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करना बंद करो। जिया मेंकी के शब्द अभी भी विनम्र थे, लेकिन उसके स्वर ने स्पष्ट रूप से झेंग है के प्रति उसकी झुंझलाहट दिखाई। उसने अतीत में अपनी छवि के बारे में बहुत परवाह की थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, परिवार की लाइन पर गुजरने के रूप में छवि कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। एथलीटों के एक परिवार में जन्मी वह परिवार की लाइन को जारी रखने के लिए बहुत महत्व देती है। जिया मेंकी आखिरकार एक ऐसे उम्मीदवार से मिली जो नौकरी के लिए बेहद उपयुक्त थी और वह वास्तव में अवसर को याद नहीं करना चाहती थी। देवी जिया, आपको ध्यान से सोचना होगा। क्या आपको लगता है कि यह लड़का आपके लिए जिम्मेदार होगा? उसने इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को दिनांकित किया है कि मैं शायद ही उन्हें एक हाथ पर गिन सकता हूँ। इसके अलावा कुछ और के अलावा क्या आपको लगता है कि वह आप सभी के लिए खुशी लाने की क्षमता रखता है? जैसा कि झेंग है ने बात की, उन्होंने अपने हाथ में
मर्सिडीज बेंज कीज को दिखाया। जैसा कि कहा जाता है, भौतिक चीजों के बिना प्यार गीले रेत के ढेर की तरह है। यहाँ तक कि अगर आप इस सुंदर लड़के को पसंद करते हैं तो आपको अभी भी भविष्य पर विचार करना होगा, है ना? जेंग है स्पष्ट रूप से अपने वित्तीय संसाधनों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में जियांग शियाओवन केवल अपने आडंबरपूर्ण व्यवहार से बेहद घृणित होगा, लेकिन इस स्थिति में जिया मैंकी को मनाने के लिए कोंग को बदलना कोई बुरा तरीका नहीं है। मैंकी, हालांकि जेंग है एक अच्छा इंसान नहीं है, उसने जो कहा वह समझ में आता है। यदि आप उसके साथ हैं तो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते, है ना? जियांग शियाओवन ने जिया मैंकी को एक तरफ खींच लिया और उसे कम आवाज में राजी कर लिया। तो क्या होगा अगर मुझे उसका समर्थन करना है? जब तक वह मेरे साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, मैं कुछ भी करूंगा जो वह मुझे करने के लिए कहता है। जिया मैंकी का रवैया दृढ़ रहा, लेकिन इस समय वह अचानक उस दिन को याद करती थी जब उनके पास होटल में गर्म बर्तन थे। लू कीन ने जो कहा उसे देखते हुए जियांग जे, नहीं लगता है बहुत कम पैसे? जियांग शियाओवन ने जिया मैंकी को एक तरफ खींच लिया और उसे मनाने की कोशिश की। जेंग हे ने मर्सिडीज बेंज की चाबी को अपने हाथ में ले लिया और जियांग जे तक चला गया। लड़का, मेरी सलाह सुनो। आजकल भले ही आप सुंदर और सक्षम हो, क्या मायने रखता है? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपको लगता है कि लड़कियां आपका अनुसरण करेंगी? देवी जिया की तरह किसी का उल्लेख नहीं करना। उसका जीवित वातावरण, क्योंकि वह एक बच्चा था, वह आपके समान स्तर पर नहीं है। आपके पास उसे खुश करने की क्षमता नहीं है। जेंग हे के शब्दों ने अचानक जियांग जे को हंसाया। उन्होंने पुष्टि में सिर हिलाया। आप सही हैं। इन दिनों यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप वास्तव में एक लड़की को खुश नहीं कर सकते। ये कहने के बाद जियांग जे सीधे पार्किंग के कोने पर चला गया। वहां एक चांदी सफेद बुगाटी सुपरकार था। जियांग जे के कार्यों को देखते हुए जेंग हे थोड़ा स्तब्ध था। डेज के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसकी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति उसकी मूल स्थिति में लौट आई। अरे, आप ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बुगाटी चिरोन आपकी कार है? हाँ, ये वास्तव में प्रफुल्लित करने वाला है। ओह, बुगाटी! ये सुनकर जियांग शियाओवन और जिया मैंकी ने भी सिल्वर व्हाइट बुगाटी सुपरकार की ओर देखा। पार्किंग स्थल में बुगाटी सुपरकार बहुत विशिष्ट है। स्वप्निल आकार और शांत सुव्यवस्थित शरीर सभी इस कार की अपमानजनक कीमत को उजागर करते हैं। ये खेल कारों के बीच बस अभिजात है। कैंपस में उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि पूरे मैजिक शहर में भी इस स्तर के केवल मुट्ठी भर सुपरकार हैं। उस बुगाटी को लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पार्क किया गया था। क्या ये जियांग जे की कार हो सकती है? जिया मैंकी ने खुद को म्यूट कर दिया। ये कैसे संभव है? मैंने सुना है कि सुपरकार की कीमत कम से कम 40 मिलियन युआन है। जियांग जे ऐसी कार कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जियांग शियाओवन ने इस पर विश्वास नहीं किया। इस स्तर की एक स्पोर्ट्स कार जेंग है के लिए बहुत सस्ती है। स्कूल में अमीर लड़के भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद केवल शांगगुआन मिंग, शांगगुआन परिवार के पूर्व स्कूल मूर्ति, शंघाई में एक शीर्ष परिवार इसे वहन कर सकता है। जियांग जे बुगाटी सुपरकार के किनारे पर चला गया। बस कार की चाबियों को खोजने के बारे में जेंग हे ने अचानक आगे बढ़कर कहा, लड़का, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो क्या आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह कार क्या कहलाती है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस कार का एक टायर बेचते हैं तो आप इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते? जियांग जे ने उसे मनोरंजन के साथ देखा। आपने जो कहा उससे आप इस कार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बेशक मैं समझता हूँ। जेंग हे ने जिया मैंकी और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक सीमित संस्करण बुगाटी चिरोन है। देश में केवल कुछ ही हैं। न केवल आपको पैसे की आवश्यकता है, बल्कि आपको इसे खरीदने के लिए भी कनेक्शन की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि आप इस कार के बारे में सपने देख सकते हैं? जेंग हे ने इसे बहुत गर्व के साथ कहा। जैसे उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों के पास इस तरह के सीमित संस्करण सुपरकार के बारे में जानने के लिए चैनल भी नहीं है। उसे समझना उसके लिए आसान नहीं था। उनके परिचय को सुनने के बाद जियांग शियाओवन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये कार किसकी है? ओह, बुरा नहीं, ये बुगाटी चिरोन शांगगुआन मिन की कार है, जो शांगगुआन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। जेंग हे ने कुछ लोगों पर नजर डाली और गर्व से कहा, क्या आपको यकीन है कि यह कार उस शांगगुआन मिंग से संबंधित है जिसका आपने उल्लेख किया है? जियांग जे ने जेंग हे को देखा जैसे कि वह मूर्ख हो। बेशक मुझे यकीन है। जिसके बारे में बोलते हुए मेरे पिता और शांगगुआन परिवार व्यापारिक भागीदार हैं और मैं युवा मास्टर शांगगुआन मिंग का एक पुराना परिचित भी हूँ। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे इस कार में मजे करने के लिए बाहर निकाल दिया। जेंग हे का चेहरा गर्व से भरा था। उनकी राय में एकमात्र व्यक्ति जो इस तरह की कार को वहन करने के लिए पर्याप्त समृद्ध है वह है शांगगुआन मिंग। एक के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होने के नाते शांगगुआन मिंग जैसे असली अमीर युवक निस्संदेह कुछ दिखाने लायक है। देवी की मंजूरी पाने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से थोड़ा झूठ बताया। जियांग शियाओवन ने जेंग हे को संदेह से देखा। वह मानती थी कि कार का मालिक शांगगुआन मिंग था। हालांकि ये कहने के लिए कि जेंग हे और शांगगुआन मिंग का एक अच्छा संबंध है थोड़ा संदिग्ध है। जेंग हे के स्वर में पूर्ण आत्मविश्वास का पता चला। जियांग जे ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। इन दिनों वास्तव में सभी प्रकार के लोग हैं। क्या आप देवी के सामने दिखाने के लिए इस तरह के झूठ को बताने के बाद शर्मिंदा होने से डरते नहीं है? जेंग हे के व्यंग्य का सामना करते हुए जियांग जे ने एक शब्द कहे बिना कार की चाबी निकाल ली। मैंने कार की कुंजी पर बटन दबाया और बुगाटी सुपरकार के संकेतक प्रकाश को जलाया। फिर कार का दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। अध्याय 255, क्या बुगाटी सुपरकार आपका है? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 256, उसके पीछे का परिवार भयानक है। यह आपके पास इस कार की चाबी कैसे है? जब उसने ये देखा तो जेंग हे हैरान था। उन्होंने जियांग जे को अविश्वास में देखा। आप ये भी जानते हैं कि शांगगुआन मिंग, क्या युवा मास्टर शांगगान ने आपको इस कार को उधार दिया था? क्या शांगगुआन मिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांग जे ने कहा। ये कहने के बाद वह जेंग हे इस बेवकूफ के साथ परेशान नहीं करना चाहता था और न ही वह यहाँ जिया मैंकी के साथ उलझना जारी रखना चाहता था। उसने बुगाटी सुपरकार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ओह माय गॉड, जियांग जे, क्या ये कार वास्तव में आपकी है? जिया मैंकी ने अपने चेहरे पर विस्मय के साथ कहा। जब उसने लू कीन की जांच करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि जियांग जे ने लू कीन पर बहुत पैसा खर्च किया था।
जियांग जे एक बहुत धनी दूसरी पीढ़ी हो सकता है, हालांकि वह जियांग जे से इतनी समृद्ध होने की उम्मीद नहीं करती थी। क्या आप 40 मिलियन से अधिक मूल्य की बुगाटी सुपरकार का खर्च उठा सकते हैं? यह अब एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं है ना? साइड में जियांग शियाओवन ने जियांग जे को कार में डरावनी देखा, शब्दों से परे, हैरान। यदि इस कार का मालिक कोई और होता तो वह इतना हैरान नहीं होता, लेकिन कार का मालिक वास्तव में जियांग जे है। न केवल वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एक शीर्ष स्कोरर है, दशकों में एक दुर्लभ उपलब्धि, उसके पास असाधारण एथलेटिक प्रतिभा भी है। ये सभी पहलुओं में बेहद उत्कृष्ट है। इसके अलावा वह वास्तव में बहुत समृद्ध है। 40 मिलियन से अधिक की शीर्ष स्पोर्ट्स कार चलाना, जियांग शियाओवन का इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल था। वह वास्तव में जियांग जे से पूछना चाहती थी, आप कौन हैं? एक व्यक्ति में इतने सारे फायदे क्यों केंद्रित हैं? ये तीनों सदमे में थे। डिंग, जिया मैन की मेजबान के वित्तीय संसाधनों अनुकूलता जोड़ 1 से हैरान है। वर्तमान अनुकूलता 92। डिंग, जियांग शियाओवन मेजबान के वित्तीय संसाधनों अनुकूलता जोड़ 3 से हैरान है। वर्तमान अनुकूलता 43। जिया मैंकी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और स्पोर्ट्स कार के यात्री पक्ष में भाग लिया। एक शब्द कहे बिना उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। नहीं, मैं कहता हूँ, बड़ी बहन, तुम क्या करने जा रहे हो? जियांग जे ने उसे अवाक देखा। जिया मैंकी ने शर्माया और संकोच से कहा, मुझे दूर ले जाओ, आज रात मैं तुम्हारा हूँ। मैं नहीं जानता। जियांग जे के वित्तीय संसाधनों को जानने के बाद वह और भी अधिक आकर्षक लगता है। हालांकि जिया मैंकी एक सोने की खुदाई नहीं है, लेकिन इस सुपरकार से हैरान होना अपरिहार्य है। वह बहुत सुंदर लग रहा है जब वह एक हाथ से बुगाटी ड्राइव करता है। मैं वास्तव में आज रात उसके साथ एक बच्चा करना चाहता हूँ। जियांग जे जिया मैंकी की पहल के साथ थोड़ा असहज था। सक्रिय होने की एक सीमा होनी चाहिए, है ना? आखिरकार जिया मैंकी वित्त विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध परिसर की सुंदरता है और अर्थशास्त्र। हालांकि उसकी विचार की ट्रेन थोड़ी अजीब है, लेकिन यह निर्विवाद है कि वह बहुत सुंदर है। यात्री सीट पर बैठी एक सुंदर महिला कौन नहीं चाहती है? इसलिए जियांग जे ने अपनी पहल के लिए परिचित कराया, स्पोर्ट्स कार शुरू की और इंजन की गर्जना के साथ दूर चला गया। कुआ, जियांग शियाओवन ने गहराई से आहें भरी। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि सबसे अच्छा दोस्त उसके लिए पूरी तरह से गिर गया था और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियांग जे के पास कई गुण थे जो आम लोग शायद ही मैच कर सकें। कोई आश्चर्य नहीं कि जिया मैंकी को उससे प्यार हो गया। मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जियांग जे जिया मैंकी को नीचे नहीं जाने देंगे। जियांग शियाओवन एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। झेंग है जहां वह था वहां रुका था, अभी भी गहरे सदमे और अविश्वास में। बुगाटी सुपरकार वास्तव में जियांग जे से संबंधित है। वह इस तरह से कार चलाने का जोखिम कैसे उठा सकता है? ये सोचकर कि उसने देवी के सामने कैसे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद को एक बड़ा मूर्ख बनाना समाप्त कर दिया। झेंग है का चेहरा पीला हो गया। वह एक खाली अभिव्यक्ति के साथ मर्सिडीज बेंज में मिला। उम्मीद नहीं है। वित्तीय संसाधनों पर उन्हें गर्व था कि वे अभी भी जियांग जे के सामने ध्यान देने योग्य नहीं थे। मर्सिडीज बेंज में बैठे मुझे अचानक लगा कि मर्सिडीज बेंज की कीमत लाखों थी। वह क्या समझ नहीं पा रहा था? क्या उस आदमी के पास एक नायक की आभा थी? ये ठीक होगा अगर वह सिर्फ उत्कृष्ट थी, लेकिन वह नी लेई के चेहरे पर एक थप्पड़ थी और यहाँ तक कि उसे वित्तीय संसाधनों के मामले में अछूत बना दिया था। ग्रिनिथ, पृथ्वी पर कौन है कि बच्चा? झेंग है ने स्टीयरिंग व्हील को मुश्किल से पटक दिया। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही इंडिया मुझे मिलता है। वह सोचता था कि क्या उसे जियांग जे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का एक और तरीका खोजना चाहिए, लेकिन वह बुगाटी सुपरकार से 40 मिलियन से अधिक युआन से सावधान था। झेंग है एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। उसने जो देखा और सुना, वह जानता था कि अमीर एक व्यक्ति था, उसके साथ खिलवाड़ करना उतना ही कठिन था, लेकिन इसे सहन करना उसके लिए बहुत निराशाजनक होगा। झेंग है ने इसके बारे में सोचा, अपना सेल फोन निकाला, कुछ संपर्क जानकारी मिली और जियांग जे की पहचान के बारे में पूछताछ करने के लिए तैयार किया। जल्द ही अमीर दूसरी पीढ़ी के सकल के एक दोस्त ने अपने विवरण के आधार पर एक अनुमान लगाया। आपका मतलब है वह रहस्यमय हेचिंग जियांग परिवार से सबसे अधिक संभावना है? जब झेंग है ने ये सुना तो वह तुरंत घबरा गया। लिन समूह का पतन कोई रहस्य नहीं है। सिर्फ एक महीने में इतने विशाल परिवार के स्वामित्व वाले उद्यम का पतन निस्संदेह बड़ी खबर है। यहाँ तक कि शंघाई में शीर्ष सर्कल भी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। ये कहा जाता है रहस्यमय जियांग परिवार ने हेचिंग में शीर्ष परिवारों में नंबर 1 परिवार के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित किया है। कोई भी जियांग परिवार की सच्ची ताकत नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं कि इसकी गहराई नींव हेचिंग में कई प्रमुख बलों को डर में कांपती है। यहाँ तक कि शंघाई में अमीर घेरे ने उन्हें रहस्यमय, डरावना और उकसाया नहीं जैसी टिप्पणियां दी हैं। वह वास्तव में उस तरह के परिवार से आता है। फोन को लटकाने के बाद झेंग है ठंडे पसीने में टूट गया। उन्होंने कुछ समय पहले लिन के पतन के बारे में खबर को जल्दी से देखा। मैंने उस पर स्पष्ट रूप से लिखे गए बड़े पात्रों की एक पंक्ति के साथ समाचार का एक टुकड़ा देखा। लिन परिवार के पिता और बेटे में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा गायब हो गया और लिन समूह दिवालिया हो गया। जैसा कि झेंग है ने खबर पढ़ी, वह अधिक से अधिक भयभीत हो गया। वास्तव में जियांग परिवार के तरीके वास्तव में बहुत भयानक हैं। बस एक वाक्य में लिन परिवार की तरह एक विशालकाय दिवालिया हो सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिन पिता और बेटे का भाग्य जियांग परिवार के कारण हुआ होगा। जियांग जे वास्तव में उस भयानक परिवार से आता है। झेंग है को अचानक इस समय थोड़ा राहत मिली। जियांग जे निस्संदेह एक वास्तविक बड़ा शॉट था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। सौभाग्य से मैंने नहीं बनाया जियांग जे के साथ दुश्मन। झेंग परिवार भी लिन परिवार के समान स्तर पर नहीं है। अगर जियांग जे चाहता था तो झेंग परिवार उसके हाथ की एक लहर के साथ नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। झेंग है ने राहत की सांस ली। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे जाना चाहिए और जियांग जे से माफी मांगनी चाहिए। उसे सलाह दे कि वह भव्यतापूर्ण हो और नहीं कुंठ को सहन करे और मुझे कभी नहीं ले जाए। झेंग है दिल से। जब वह सोच रहा था कि जियांग जे से माफी कैसे मांगी तो फोन बजा। यह नी लेई का एक कॉल था। अरे झेंग है, मैंने सुना है कि जिया मैंकी ने जियांग जे के साथ छोड़ दिया है। मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हैं? मैं मैंकी लेने जाऊंगा। नी लेई ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया और जिया मैंकी को लेने के लिए अपनी कार उधार देने की पेशकश की। ये सुनने के बाद कि नी लेई ने क्या कहा, झेंग है ने फोन पर जोर से शाप दिया। भाड़ में जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो?
तुम मास्टर जियांग की महिला को छीनने की हिम्मत करो, यहाँ से निकल जाओ, कभी मत कहो कि तुम मुझे फिर से जानते हो। ये कहने के बाद उन्होंने फोन को लटका दिया और नी लेई के लिए सभी संपर्क जानकारी को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने कैंपस फोरम पर एक पोस्ट भी लिखी, उनके नाम पर हस्ताक्षर किए और बहुत ही शानदार तरीके से एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने खलनायक नी लेई की अपनी गहरी निंदा व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने नेशनल चैंपियन जियांग जे को बहुत प्रशंसा दी। ये सब करने के बाद जेंग हे ने आखिरकार राहत की सांस ली। नी लेई, ये बेवकूफ वास्तव में युवा मास्टर जियांग को भड़काने की हिम्मत करता है। क्या वह नहीं जानता कि मौत शब्द कैसे लिखना है? उन्होंने उस पोस्ट को देखा जो उन्होंने लिखा था और महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने इसे पोस्ट किया, उन्हें ट्रोल्स से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली। वे सभी ने उसे बेशर्म होने और एक बदमाश का समर्थन करने के लिए डांटा। हालांकि ट्रोल की प्रतिक्रिया को देखते हुए जेंग हे के मुंह के कोने अनजाने में बढ़ गए। इस तरह युवा मास्टर जियांग शायद अब मेरे खिलाफ एक शिकायत नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 256। उसके पीछे का परिवार भयानक है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 257। अजीब और रोमांचक। जेंग हे ने उस पोस्ट को प्रकाशित करने के बाद उन्हें तुरंत अपने कई सहपाठियों द्वारा निंदा की गई। हर कोई उसे स्कंबैग को सफेद करने के लिए डांट रहा था। बेशक जिया मैंकी ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को स्वीकार कर लिया और जियांग जे के लिए एक बच्चे को कैंपस नेटवर्क पर तुरंत फैलने का प्रस्ताव दिया। थोड़ी देर के लिए स्कंबैग जियांग जे के खिलाफ निंदा की एक अंतहीन धारा है। स्पोर्ट्स कार कैंपस से बाहर निकली और कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद सड़क के किनारे रुक गई। जियांग जे ने मिस गू के एक कॉल का जवाब दिया। जिस क्षण फोन को उठाया गया था, गु रुऑक्सी की डांट की आवाज को सुना जा सकता है। मैंने कैंपस की वेबसाइट पर एक पोस्ट देखी, कहा, क्या आप जिया मैंकी के साथ हुक कर रहे हैं? आप बदबूदार बदमाश, मुझे सच बताओ। यह पहली बार भी था जब जियांग जे ने महसूस किया कि वह डॉगी से अधिक अन्याय था। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे आरोपों को सहन करना होगा। बेशक वह मिस गू के लिए कुछ भी नहीं समझाएगा, चूंकि वह गलत समझती है, इसलिए उसे गलत समझा। वह वैसे भी एक सज्जन नहीं है। जियांग जे ने सीधे अपने फोन पर कैमरा चालू कर दिया और यात्री सीट में गु रुऑक्सी को आधा शरीर दिखाया। वह अब कार में है। ये देखकर गु रुऑक्सी तुरंत उग्र हो गया। आप उसे यात्री सीट पर बैठने देते हैं? यह मेरी सीट है। फोन से आने वाले सवाल को सुनकर जिया मैंकी ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। मैं हमेशा दोषी महसूस करता हूँ, जैसे मैं एक चक्कर में तीसरा पक्ष हूँ। जियांग जे के लिए वह इस बारे में बेहद शांत था। उन्होंने अपना फोन एक तरफ रखा, हाथों से मुक्त मोड चालू किया और स्पोर्ट्स कार शुरू करना जारी रखा। और उन्होंने बहुत ठंडे स्वर में कहा, मिस गु, क्या आपका बट खुजली फिर से है? आप मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं अब प्लेटिनम बे जा रहा हूँ और इंतजार करूंगा तुम हो। फोन पर गु रुऑक्सी पुताई कर रही थी और अभी भी बहुत गुस्से में है। हालांकि जब वह किसी के बारे में सोचती थी कि उसे दंडित करना है, तो उसकी गति अचानक थोड़ा कमजोर हो गई। क्या आप क्या करने जा रहे हैं? गु रुऑक्सी ने कमजोर रूप से पूछा। बकवास बात करना बंद करो, मैं प्लेटिनम बे में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। जियांग जे ने फिर से ठंड से कहा, मुझे पता है, मैं क्यों नहीं जाता। हम्फ। गु रुऑक्सी ने फोन में सूंघ लिया और कुछ असंतोष और उम्मीद के साथ फोन को लटका दिया। फोन को लटकाने के बाद जिया मैंकी ने सावधानी से पूछा, क्या आप उसे देखने जा रहे हैं? जियांग जे ने बिना किसी टिप्पणी के सिर हिलाया। उसकी आंखें उसकी ओर मुड़ी, उसके इरादे साफ हो गए। जो कोई भी माहौल को थोड़ा सा समझ सकता है, उसे पता चलेगा कि यह छोड़ने का समय है। हालांकि जिया मैंकी ने एक पल के लिए संकोच किया और एक कम आवाज में पूछा, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? आप भी जाना चाहते हैं? जियांग जे ने उसे आश्चर्य में देखा। वे वास्तव में एक साथ गु रुऑक्सी से मिलने जा रहे थे। क्या वह नहीं जानती थी कि शर्मनाक शब्द कैसे लिखना है? दूसरे विचार पर, चूंकि जिया मैंकी शर्मिंदगी से डरती नहीं है, इसलिए उसे क्या डरना चाहिए? इसलिए जियांग जे ने एक शब्द कहे बिना स्पोर्ट्स कार शुरू की और प्लेटिनम बे समुदाय की और रुख किया। स्पोर्ट्स कार को प्लेटिनम बे के भूमिगत गैराज में पार्क किया गया था। फिर उन दोनों ने लिफ्ट को ऊपर ले लिया। ये तब तक नहीं था जब तक जिया मैंकी ने महसूस किया कि यह प्लेटिनम बे था, जो शंघाई में शीर्ष आवासीय क्षेत्रों में से एक था। किंवदंती है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वे या तो अमीर या महान हैं। प्रत्येक घर की विक्रय मूल्य 9 आंकड़ों के रूप में अधिक है। जियांग जे वास्तव में ऐसी जगह पर रहता है। वह वास्तव में बेहद समृद्ध है। दोनों लिफ्ट को शीर्ष मंजिल पर ले गए और जियांग जे ने पासवर्ड में प्रवेश किया और कमरे में चले गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद जिया मैंकी मदद नहीं कर सका, लेकिन कमरे में शानदार सजावट पर विचार कर सके। क्या यह आपका घर है? जियांग जे ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, ये गु रुऑक्सी का है। मेरे भगवान, वह भी बहुत अमीर है। जिया मैंकी ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। एक प्रसिद्ध ओलंपिक चैंपियन के रूप में जिया मैंकी पैसे से कम नहीं है। वह शंघाई में एक घर खरीदने की क्षमता भी रखती है, लेकिन यहाँ तक कि वह प्लेटिनम बे जैसे शीर्ष पायदान लग्जरी घर का खर्च नहीं उठा सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गु रुऑक्सी बहुत समृद्ध थी। इस समय गु रुऑक्सी जल्दी से प्लेटिनम बे में लौट आए। हम्फ। आप बदबूदार बदमाश, आप वास्तव में किसी और की महिला को मेरी यात्री सीट पर बैठने देते हैं। मैं गुस्से में हूँ। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया, वह अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उन्होंने देखा कि जिया मैंकी उसके बगल में खड़ा था और एक पल के लिए दम रह गया। तुम भी यहाँ क्यों हो? गु रुऑक्सी गहराई से डूब गया। दूसरे व्यक्ति के लंबे आंकड़े और सुंदर चेहरे को देखते हुए उसे संकट की गहरी भावना महसूस हुई। जिया मैंकी ने उसे एक माफी मांगी दी। इस स्थिति में वह अचानक शर्मिंदा हो गई और नहीं पता था कि क्या कहना है। वह मूल रूप से जियांग जे के साथ गु रुऑक्सी को देखने के लिए आई थी, जो अपना रवैया व्यक्त करने का इरादा रखती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी के प्यार को चुराना होगा। आखिरकार जियांग जे एक स्कंबैग था। एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए उसे गु रुऑक्सी के साथ साफ आने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि ये जानने के बाद कि इस घर का मालिक गु रुऑक्सी था, ये परिचारिका के पास आने की पहल करने और उसे अपने आदमी के साथ एक बच्चा रखने के लिए कहने जैसा है। इसके बारे में बात करना वास्तव में कठिन है। जियांग जे में जिया मैंकी ने अजीब तरह से नजर डाली। दूसरे पक्ष के शांत रवैये और समझाने का कोई इरादा नहीं होने के बाद उसने
चुपचाप आहें भरी। गु रुऑक्सी, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे नहीं पता था कि यह आपका घर था, इसलिए मैं आपको अभी के लिए परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहने के बाद वह शर्मिंदा महसूस करती थी और जल्दी से छोड़ना चाहती थी। हालांकि जियांग जे ने अपना हाथ पकड़ लिया और कहा, अब जब आप यहाँ हैं तो आप अभी छोड़ना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप आ सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं जैसे आप यहाँ? कृपया। जिया मैंकी का छोटा हाथ कांप गया जब यह आयोजित किया गया और उसका चेहरा लाल हो गया तुरंत। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? वह शर्मा गई और अपना सिर शर्म से नीचे गिरा दिया। यहाँ देखें, गु रुऑक्सी तुरंत समझ गया। लड़की के शर्माने वाले चेहरे ने निस्संदेह ये सब कहा। मंच पर जो कहा गया है वह सच है। उन दोनों को वास्तव में एक साथ मिला। धिक्कार है, आप बदबूदार बदमाश। ये हम में से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं है, आप भी अन्य लड़कियों के साथ हुक करना चाहते हैं। वह जियांग जे को जमकर देखती है। उसने अपना पैर उठाया और उस पर कदम रखा। जियांग जे ने इसका अनुमान लगाया था और इसे हल्के से टाल दिया था। फिर उसने उसे कमर से उठाया, उसे सोफे पर फेंक दिया और ठंड से कहा, मुझ पर कदम रखने की हिम्मत? मैं आज आपको एक सबक सिखाऊंगा। फिर ब्लिशिंग और हॉट पाउंडिंग सजा सत्र शुरू हुआ। कुछ मिनट बाद गु रुऑक्सी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बार बार दया के लिए भीख मांगना। रुक जाओ, मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है कि मैं गलत था। ओह, मैं आपको इस समय से दूर कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसे फिर से करने की हिम्मत करते हैं तो आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे। जियांग जे ने अपना चेहरा चुटकी ली और फिर खड़े हो गए। गु रुऑक्सी ने जियांग जे पर नाराजगी जताई और सोफे से खड़े होकर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। यह बदबूदार बदमाश, वह वास्तव में उसे बाहरी लोगों के सामने ले गया। क्या आप उसे कुछ चेहरा नहीं दे सकते? गंभीर सजा का अनुभव करने के बाद गु रुऑक्सी ने आखिरकार अब जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी बाहों के साथ सोफे पर झुक गई, जो थोड़ा हंगामा कर रही थी। इस समय जिया मैंकी भी शर्मा गया। दृश्य ने अभी उसे एक विशाल दृश्य प्रभाव दिया। क्या यह है कि जियांग जे विपरीत लिंग के अपने दोस्तों के साथ कैसे मिलता है? इसका उल्लेख न करें, ये काफी रोमांचक है। अध्याय 257 अजीब और रोमांचक। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 258, देजा वू। कमरा चुप हो गया। दो स्कूल सुंदरियों ने दोनों अपनी सांस रोक रखी और हिम्मत नहीं की। माहौल एक पल के लिए बहुत अजीब था। जियांग जे ने उसे नजरअंदाज कर दिया और रेस्तरां की सूची के माध्यम से देखा, ये सोचकर कि शाम को क्या खाना है। कुछ समय बाद गु रुऑक्सी को लगता था कि वह शांत हो गया और धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। वास्तव में वह जिया मैंकी से बहुत नफरत नहीं करती थी। क्या उसे गुस्सा दिलाया गया कि जियांग जे ने वास्तव में एक और लड़की को अपनी यात्री सीट पर बैठने की अनुमति दी थी? गु रुऑक्सी ने अपने फोन को देखा, फिर किसी की ओर मुड़कर कहा, मैं कल गुजिंग क्लब के प्रदर्शन रिहर्सल में भाग लेने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? आपके पास एक शो है? जियांग जे ने उसे देखा और पूछा। गु रुऑक्सी ने सिर हिलाया। हाँ, गुजिंग क्लब की वेलकम पार्टी में एक कार्यक्रम है और मैंने भाग लेने के लिए साइन अप किया है। ठीक है, मुझे समय और स्थान भेजें और मैं इसे देखूंगा। ये देखकर कि कोई उसके साथ रिहर्सल में जाने के लिए सहमत हो गया, गु रुऑक्सी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। उन दोनों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि शाम को क्या खाना है। और इस क्षण में जिया मैंकी अचानक चकित हो गया। क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि गु रुऑक्सी उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। जियांग जे ने उसके साथ अपने रिश्ते की व्याख्या नहीं की। दूसरे शब्दों में, गु रुऑक्सी की राय में वह वास्तव में जियांग जे के साथ एक चक्कर लगा रही थी। क्या ये स्वीकार करना इतना आसान है कि आपका प्रेमी किसी अन्य लड़की के साथ संबंध बना रहा है? जिया मैंकी पहले से ही गु रुऑक्सी को समझाने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष का उनसे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों? क्या आजकल पुरुषों और महिलाओं के बीच इस तरह का संबंध सामान्य है? जिया मैंकी ने महसूस किया कि उनके तीन विचारों को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित किया गया था। बेशक उसके इरादे निर्दोष नहीं थे। ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है अगर जियांग जे के दोस्तों के विपरीत सेक्स के दोस्तों की कोई आपत्ति नहीं है। जिया मैंकी ने अपने होंठों को शुद्ध किया और अधिक सक्रिय होने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने साहस को उकसाया, जियांग जे के बगल में सोफे पर बैठने की पहल की और अपनी बांह को गले लगाया। जियांग जे और गु जब उन्होंने ये देखा तो रुऑक्सी दोनों थोड़े स्तब्ध थे। गु रुऑक्सी को उम्मीद नहीं थी कि अफवाहों में आरक्षित और सुरुचिपूर्ण ओलंपिक देवी निजी में इतनी खुली होगी। उसने जियांग जे को एक और नाराजगी दी और फिर उसे देखना बंद कर दिया। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। जियांग जे ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, बहन, क्या तुम वास्तव में मेरे साथ एक बच्चा होना चाहती हो? क्या वह आपके साथ एक बच्चा है? इन शब्दों को सुनने के बाद गु रुऑक्सी के लहजे में तुरंत सुधार हुआ। उन्होंने जिया मैंकी को विस्मय के साथ देखा। जिया मैंकी ने शर्माया और थोड़ा शर्मनाक रूप से कहा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। किसने मुझे आपसे प्यार करने के लिए कहा? जियांग जे, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इससे पहले कि आप मेरे साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए सहमत हों, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गु रुऑक्सी यह सुनते ही सदमे में सोफे से खड़े हो गए। जिया मैंकी के चौंकाने वाले शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसकी क्या उम्र है? वह वास्तव में जियांग जे के साथ एक बच्चा रखना चाहती है? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? हालांकि हैरान होने के बावजूद उसने अचानक महसूस किया कि यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अगर वह उसके और जियांग जे के प्यार का फल रख सकती थी, उसके लिए जियांग जे की भावनाएं निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगी। या क्या उसे बच्चा पैदा करने की कोशिश करने का अवसर भी मिला? गु रुऑक्सी के जंगली विचार होने लगे। इस समय जियांग जे अवाक था। वह इस तरह के अनुचित अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकता है? जिया मैंकी ने हमेशा उसका पीछा किया, उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए, जो वास्तव में कष्टप्रद था। अचानक जैसे ही वह अपने फोन स्क्रीन पर देखा, एक विचार ने उसे मारा। फिर उन्होंने एल्बम में एक वीडियो पाया और इसे खेलना शुरू कर दिया। फिर एक बहुत ही शर्मनाक गीत सामने आया, बस उसी तरह, मैं तुम्हारे द्वारा विजय प्राप्त किया था टिल्डा। ये देखकर जिया मैंकी का चेहरा अचानक बदल गया। आप क्या कर रहे हैं वीडियो के लिए? वह तुरंत घबराहट में थी। इस वीडियो को उसके जीवन का सबसे बड़ा दाग कहा जा सकता है। अब इसे बंद करें। जिया मैंकी घबरा गई और फोन छीनने का नाटक किया। जियांग जे कैसे चाहे वह चाहती थी, उन्होंने इसे खुला धक्का दिया और वीडियो खेलना जारी रखा। गु रुऑक्सी ने वीडियो की सामग्री पर एक नजर डाली और जिया मैंकी को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा।
जिया मेंकी का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह उसे देखने के लिए बहुत शर्मिंदा हो गई। वीडियो कुछ समय के लिए खेला गया और जियांग जे ने उसे चंचलता से देखा और कहा, मुझे आशा है कि आप अपनी स्थिति को पहचान लेंगे, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वीडियो लीक नहीं होगा। जिया मेंकी ने गुस्से में उसके होंठ को काट दिया। ये लानत है, क्या वह उसे धमकी दे रहा है? आप क्या चाहते हैं? क्या हम दूसरों को वीडियो नहीं दिखाने के लिए सहमत नहीं थे? ओह महिला, आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए योग्य नहीं हैं। क्या आप समझते हैं? जियांग जे ने अपना फोन हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चेहरा पिन किया। जिया मेंकी का चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या ये हो सकता है कि इस लानत स्कंबैग में कुछ विशेष शौक है? क्या आपको लड़कियों को धमकाना बहुत पसंद है? हालांकि वह गुस्से में थी, जिया मेंकी निस्संदेह बहुत डर थी कि वीडियो फैल जाएगा। उस मामले में वह बस खुद को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर सकती है। अच्छा ऐसा है, सबसे खराब, हम सिर्फ एक बच्चा होने पर लंबा दृश्य ले सकते हैं, उसने अनिच्छा से कहा। जियांग जे ने ये देखा कि जब उन्होंने ये देखा तो संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। आप अब जा सकते हैं। याद रखें, हमेशा पता है कि आप कौन हैं। साइड में गु रुओकॉसी ने महसूस किया कि ये शब्द परिचित लग रहे थे। ये दृश्य कुछ हद तक परिचित लगता है। जिया मेंकी पर किसी का नियंत्रण बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पहले उसे नियंत्रित किया था। गु रुओक्सी ने सहानुभूति के साथ जिया मेंकी पर नजर डाली। अचानक मुझे उसके साथ सहानुभूति महसूस हुई। आप मुझे दूर करना चाहते हैं? जिया मेंकी ने निराशा से पूछा। और क्या आपको एहसास नहीं है कि आप निरर्थक हैं? जियांग जे निर्दयी था। वह कभी भी ऐसा आदमी नहीं रहा है जो महिलाओं के साथ कोमल बनना पसंद करता है। क्या अधिक है, ये वास्तव में जिया मेंकी के लिए थोड़ा असुविधाजनक है कि यहाँ रहना जारी रखें। जिया मेंकी ने उसे दुखी से देखा, फिर वह बाहर चला गया। निराशा में कमरा छोड़ने के बाद मैंने अपने पीछे के दरवाजे पर नजर डाली और निराशा की भावना महसूस की। जिया मेंकी ने शायद ही कभी विफलता की भावना का अनुभव किया हो। इस समय वह अपने जीवन में पहली बड़ी विफलता का अनुभव करती थी। वह खुद को बिना शर्त समर्पित करने के लिए लगभग तैयार थी, लेकिन किसी ने उसे बार बार अस्वीकार कर दिया। क्या वह वास्तव में इतनी अनाकर्षक है? जब जिया मेंकी ने छोड़ दिया तो गु रुओक्सी ने असहाय रूप से आहें भरी। क्या आप जानते हैं कि आप आहत हैं? जियांग जे ने उसे आश्चर्य में देखा। युवा महिला वास्तव में दूसरों के बारे में सोचती थी। सूरज पश्चिम से उगता है, तुम्हारा मतलब है मुझे उसे वापस जाना चाहिए? जियांग जे ने मनोरंजन के साथ कहा। उन्होंने अचानक महसूस किया कि सबसे बड़ी महिला का व्यक्तित्व बहुत कुछ बदल गया है। क्या यह मेरे द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के कारण हो सकता है? गु रुओक्सी ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला। उसने जिया मेंकी के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस की। खुद एक स्कूल बैले के रूप में वह समझ सकती थी कि जियांग जे द्वारा खारिज कर दिया जाना एक सुखद एहसास नहीं था। हालांकि अगर जियांग जे जिया मेंकी का पीछा करने के लिए जाता है तो क्या उसे और जियांग जे की दुनिया को आज बर्बाद कर दिया जाएगा? क्या अधिक है, अगर जिया मेंकी इस बिंदु पर हार मान सकती है तो यह एक बुरी बात नहीं है। इसे भूल जाओ। वह केवल कुछ घृणित बदमाश के साथ प्यार में पड़ने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकती है। यह अपरिहार्य है कि उसे चोट लगेगी। गु रुओक्सी ने आखिरकार जिया मेंकी के लिए अपनी सहानुभूति छोड़ दी। आप कौन कहते हैं कि कष्टप्रद बदमाश है? क्या वह फिर से एक पिटाई के लिए पूछ रहा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह घृणा अध्याय 258 डेजावू न्यूज़पेपर विज्ञापन दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोंटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 259 हिमखंड सौंदर्य जिसने अपनी भावनाओं को बंद कर दिया। जिया मेंकी एक टकटकी में डॉमिटरी में लौट आया। मेन क्यूई, आप वापस क्यों हैं? क्या आप नहीं जा रहे हैं? जियांग शियाओवन थोड़ा दंग रह गया जब उसने उसे डॉमिटरी में दिखाई दिया। वह पहले से ही अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए पूरी रात बाहर रहने और अपनी कौमार्य खोने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में छात्रावास में लौट आएगी। क्या यह एक और अस्वीकृति थी या जियांग जे बहुत तेजी से था? जिया मेंकी ने कहा। उसने मुझे वापस कर दिया। उसने आपको फिर से अस्वीकार कर दिया? जियांग शियाओवन ने अविश्वास में झपकी। मैंने अपने आप से सोचा शायद जियांग जे उस पर अच्छा नहीं है। ऐसी खूबसूरत महिला ने खुद को उसे पेश किया, लेकिन वह वास्तव में उसके नीचे देखा। क्या इन दिनों सभी बदमाश इतने राजसी हैं? या क्या जियांग जे अन्य स्कंबैग से अलग है? एक बदमाश जो एक महिला को सुंदर बनाती है तब भी शांत रहे सकती है। जियोवान, क्या आपको लगता है कि मैं अनाकर्षक हूँ? जिया मेंकी ने एग्गिली से पूछा। जियांग जे के रवैये ने उसके संदेह को थोड़ा सा बना दिया। क्या नेटिजन्स उसे ओलंपिक देवी नहीं कहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे की आंखों में वह उन 3 नए सुंदरियों की तरह अच्छी नहीं है? जियांग शियाओवन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। ये कैसे हो सकता है? अधिक आश्वस्त हो। आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हैं। उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अंधा था। यह नहीं है कि हमारी मेन क्यूई अनायास ही है, जिया मेंकी ने कहा। लेकिन मुझे उसके साथ एक बच्चा होने के लिए तैयार रहने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है? जियांग शियाओवन थोड़ी देर के लिए अवाक था। उसने आखिरकार इसका पता लगा लिया। जिया मेंकी ने जियांग जे के साथ अगली पीढ़ी के लिए निर्धारित किया है। शायद उसकी आंखों में एक उत्कृष्ट बच्चे को जन्म देना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। मेन क्यूई, क्या आपको नहीं लगता कि एक बच्चा होने के लिए शर्त यह है कि 2 लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं? चूंकि वह आपको पसंद नहीं करता है, आप इसे क्यों मजबूर करते हैं? इसके बारे में सोचें। भले ही जियांग जे आपके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, भावनात्मक नींव के बिना क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? आप बच्चे को पिता के बिना पैदा नहीं होने दे सकते, है ना? जियांग शियाओवन ने ईमानदारी से राजी किया। बाद उसके अनुनय को सुनकर जिया मेंकी ने आखिरकार सोच समझकर सिर हिलाया। ये समझ आता है, बच्चा वास्तव में एक पिता के बिना नहीं रह सकता। उसे एहसास हुआ कि वह भी बस सोच रही थी। वे केवल बच्चे की आनुवंशिक विरासत पर विचार करते हैं, लेकिन इस बात पर विचार न करें कि क्या बच्चा खुश हो सकता है। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे अचानक एहसास हुआ, अच्छा ऐसा है। जियांग जे को भी ऐसा सोचना चाहिए। ये पता चला है कि इसका कारण ये है कि उसने स्पष्ट रूप से मुझे अस्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वह चाहता था कि मैं ये समझूं कि जब 2 लोगों को एक साथ एक बच्चा हो रहा है तो उन्हें अपने रिश्ते का पोषण करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे जल्दी मत करो। जिया मेंकी की अटकलों को सुनकर जियांग शियाओवन दंग रह गया।
क्या ये स्पष्टीकरण बहुत दूर की पौड़ी है? क्या यह वही है जो वे देखने वाले की आंखों में सौंदर्य कहते हैं? यहाँ तक कि अगर आप व्यक्ति में अस्वीकार कर रहे हैं तो क्या आप अभी भी दूसरे व्यक्ति के उसके कार्यों के पीछे गहरे अर्थ की कल्पना कर सकते हैं? मेन क्यूई, मुझे ऐसा नहीं लगता। जियांग शियाओवन कुछ कहने वाला था जब वह जिया मेंकी द्वारा बाधित हुई थी। क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत अलग है? वह इस दुनिया में केवल एक ही है जो मुझे नापसंद करता है। यह उसकी नापसंद है जो मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे बहुत आत्मधर्मी नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने आप को मूर्ख बनाने का वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देने के लिए इसका उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इससे पता चलता है कि उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ भी पाने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने मेरे प्यार की पेशकश को भी खारिज कर दिया, जिससे पता चलता है कि वह एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं है। हालांकि वह एक प्लेबॉय का एक सा है, मैं महसूस कर सकता हूं कि वह एक अनोखा आदमी है। अगर मैं अब हार मान लेता हूं तो शायद मैं फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने अपना मन बना लिया है, यहाँ तक कि अगर वह मुझे कई बार अस्वीकार करता है तो मैं हार नहीं मानूंगा। जिया मेंकी ने अपने गाल दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसकी आंखें सितारों से टिमटिमा रही थीं। वह बस एक लड़की थी जो प्यार में गहराई से थी। डिंग, जिया मेंकी की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 93। यह निराशाजनक है, ये वास्तव में निराशाजनक है। इस समय एक शब्द जियांग शियाओवन के दिमाग में चमक गया। क्या इस क्षण में जिया मेंकी का व्यवहार वास्तव में लव ब्रेन नहीं है? इतने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रहने के बाद उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक प्रेम दिमाग वाला व्यक्ति था। जियोवान, मेरा अगला कदम है उसे मौत के घाट उतारने के लिए। क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? जिया मेंकी ने दलील दी। जियांग शियाओवन और क्या कह सकता है? एक प्रेम मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए चाहे आप कितना भी कहें यह व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, बेशक बेशक मैं आपका समर्थन करूंगा। वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकती थी और सिर हिलाया। सुबह सुबह प्लेटिनम बे पति टिल्डा, मुझे गले लगाओ। बिस्तर पर लड़की ने आलसी और सहवास से अभिनय किया और एक बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी बाहों में झपकी ली। जियांग जे ने एक नजर रखने के लिए सिस्टम पैनल खोलते समय उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। रुएक्सी का अनुभव समय 17 बार बढ़ गया है। भावनात्मक अनुभव के स्तंभ में भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ी महिला अब ठंडी और गर्वित सबसे बड़ी महिला नहीं है जो वह हुआ करती थी, कम से कम उसके सामने नहीं। इसके अलावा जियांग जे ने जो उम्मीद नहीं की थी वह था जिया मेंकी की अनुकूलता फिर से बड़ी है। क्या ये प्रेम मस्तिष्क है? उसने स्पष्ट रूप से उसे बहुत ही आहत करने वाले तरीके से लात मारी थी। अनुकूल प्रभाव वास्तव में कम होने के बजाय बढ़ गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह महिला किस बारे में सोच रही है। जियांग जे उठकर कुछ टेकआउट का आदेश दिया। मैं अपना फोन ब्राउज करते समय खा रहा था। यह इस समय था कि मैंने क्लास ग्रुप में झो टोंग से अधिसूचना पर ध्यान दिया। सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है और वार्षिक स्वागत समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह और स्वागत पार्टी सहित मिडिल स्कूल के विपरीत विश्वविद्यालय विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर अधिक ध्यान देता है। प्रतिभाशाली कॉलेज के छात्र पार्टी में प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां भी हैं जो कि हर विश्वविद्यालय में मामला है। जियांग जे को इस तरह से बहुत दिलचस्पी नहीं थी। एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां और क्लास ग्रुप में प्राप्त के साथ जवाब दिया। फिर उन्होंने लू वुशुंग के संदेश पर ध्यान दिया जिससे उन्हें 9 बजे बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया। मुझे जल्द ही एक बैठक में जाना है। क्या मैं आपको स्कूल ले जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, आज रात रिहर्सल मत भूलना। अब भी चुंबन। रुऑक्सी फिर से उसके पास आया, बहुत क्लिंग। एक ही समय पर झो टोंग ने क्लास ग्रुप में नोटिस पोस्ट करने के बाद उसने अपना सिर उठाया और ठंडी लड़की को उसके सामने देखा जो एक किताब में डूबा हुआ था। आवेग पर उन्होंने कहा, बिंगे, क्या आपने सुना है? एक निश्चित स्कंदे के बारे में कहानी पूरे परिसर में फैल गई है। स्कूल में 3 सबसे सुंदर नए लोग वास्तव में उससे संबंधित हैं। यहाँ तक कि जिया मेंकी ने भी अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। ये कहा जाता है कि नी ले इतना गुस्सा था कि वह रोया। झो टोंग एक निश्चित बदमाश के कामों के बारे में बात करते रहे। जवाब में शेन बिंगे की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी रही। अंत में उन्होंने सिर्फ एक सरल टिप्पणी दी, मुझे इन गपशपों में कोई दिलचस्पी नहीं है। झो टोंग लंबे समय से अपनी उदासीनता के आदी थे। उसके साथ चैट करने के बजाय ये खुद से बात करने की तरह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश में शीर्ष छात्र खेल में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि नी ले उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। टीएसके, यह अफसोस की बात है कि ऐसा एक उत्कृष्ट लड़का एक स्कंबैग है। यहाँ तक कि जिया मेंकी उसके लिए गिर गई है। अगर यह जारी रहता है तो मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि स्कूल में सभी सुंदरियां उसके द्वारा बर्बाद हो जाएंगी। ये कहते हुए कि झो टोंग ने अपना सिर उठाया और शेन बिंगे पर नजर डाली। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे खूबसूरत लड़की को एक स्कंबैग के हाथों में गिरने के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह अलग होने के लिए प्रसिद्ध थी। मुझे किताबों के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वे एक अमीर परिवार से दूसरी पीढ़ी हो या महान प्रतिभा वाले उत्कृष्ट युवा। इन वर्षों में किसी भी सूट को भी उसके साथ रात के खाने का मौका नहीं मिला था। अन्य स्कूल सुंदरियों से अलग वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे सुंदर लड़की एक बर्फीली सुंदरता है जिसने अपनी भावनाओं को बंद कर दिया है। यदि वह स्कंबैग उस पर अपनी जगहें सेट करता है तो वह निश्चित रूप से एक दयनीय विफलता का सामना करेगा। ये सोचकर झो टोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए तत्पर। अध्याय 259 हिमखंड सौंदर्य जिसने अपनी भावनाओं को बंद कर दिया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 260 एक कार्यालय भवन खरीदना। लू वुशुंग की मानसिकता में बदलाव। फिर यह अभी के लिए तय हो गया है। कंपनी के नाम को बदलकर हुआनलू में बदल दिया जाएगा और लॉन्च किए जाने वाले पहले ऐप का नाम बदलकर हुआनलू ऐप भी कर दिया जाएगा। तकनीकी विभाग को जल्दी से उन बिंदुओं को अनुकूलित करना चाहिए जो मैंने अभी उल्लेख किया है। समय बाहर चल रहा है। विभिन्न विज्ञापन अभियान पहले ही शुरू हो चुके हैं और हमें आधिकारिक तौर पर 1 महीने के भीतर इसे लॉन्च करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मेलन कक्ष में लू वुशुंग ने जोरदार और दृढ़ तरीके से कई परिनियोजन कार्यों को अंजाम दिया। उसकी तैनाती के तहत सभी अधिकारी अचानक आश्वस्त हो गए। हालांकि लू जियांग द्वारा विकसित उत्पाद राष्ट्रपति लू के नेतृत्व में क्रूड है, शायद यह वास्तव में सफल हो सकता है। बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में जियांग जे को भी गहराई से छुआ गया था।
उन्हें ल्यू वुशुंग की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। क्या होगा अगर यह ऐप वास्तव में उसके हाथों में लाभ कमा सकता है? क्या वह एक स्थायी खपत परियोजना नहीं खोएगा? जान पड़ता है कुछ अन्य निवेश करना आवश्यक है। जियांग जे विचारशील था। बैठक खत्म हो गई और हर कोई अपने वर्कस्टेशन पर लौट आया, जिससे केवल उसे और ल्यू वुशुंग को बैठक कक्ष में छोड़ दिया गया। इस समय ल्यू वुशुंग की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। कुछ दिनों पहले अपने सहायक के साथ परामर्श करने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह इस छोटे से कमीने के साथ प्यार में पड़ गया हो सकता है। वह व्यक्ति में इस मामले के बारे में जियांग जे से बात करने के लिए खुद को कैसे ला सकती है? क्या उसकी छवि पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगी अगर यह छोटा सा कमीने उसके आंतरिक विचारों को जानता था? क्या अधिक है, अगर लू कीन इस बारे में जानता था तो वह उसका सामना कैसे कर सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण था, वह कभी भी इस भावना को जोर से व्यक्त नहीं करेगी। ल्यू वुशुंग ने आखिरकार इस भावना को छिपाने का फैसला किया। बिल्कुल, सहायक द्वारा दिए गए सुझाव अभी भी जिक्र करने के लायक हैं। कम से कम इस छोटे से कमीने का परीक्षण करना आवश्यक था कि क्या वह एक ही समय में उसके और लू कीन दोनों के पास होने की योजना बना रहा था। अगर ऐसा है तो मुझे इस छोटे से कमीने से दूर रहने के लिए लू कीन को राजी करना चाहिए। जियांग जे, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ल्यू वुशुंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस बार उसने अब उसे बहकाने के लिए, लेकिन सीधे बिंदु पर जाने के लिए उसे परीक्षण करने की योजना नहीं बनाए। ओह, श्री लू किस बारे में बात करना चाहते हैं? जियांग जे ने उसे रुचि के साथ देखा। आप, ल्यू वुशुंग बोलने वाला था जब वह दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हो गया था। कंपनी के रिसेप्शनिस्ट ने सम्मेलन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और सम्मानपूर्वक कहा, श्री जियांग। एक श्री झाओ ने कहा कि उनकी आपके साथ एक नियुक्ति है। जियांग जे ने सिर हिलाया। उसे अंदर आने दो। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने लू वुशुंग पर नजर डाली और कहा, मेरे पास व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए एक नियुक्ति है। आइए बात करते हैं कि श्री लू बाद में क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है। ल्यू वुशुंग को कुछ समय के लिए हार माननी थी। उसी समय कुछ लोगों ने उत्सुकता से पूछा, आप किससे मिले? जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया। उसका नाम झाओ कियांग है और वह इस इमारत का मालिक है। आप इमारत के मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? ल्यू वुशुंग की जिज्ञासा का जवाब कुछ मिनट बाद किया गया। एक साधारण और त्वरित बातचीत के बाद जियांग जे ने 18 बिलियन की उच्च कीमत पर एक पूरे कार्यालय भवन को खरीदा। चूंकि लू कीन और अन्य लोग आसपास नहीं थे, परेशानी को बचाने के लिए उन्होंने सीधे लू वुशुंग के नाम के तहत कार्यालय की इमारत डाल दी। ये स्थानांतरण समझौता है, मिस, कृपया इसकी पुष्टि करने के लिए साइन करें। झाओ कियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दस्तावेज सौंपा। ल्यू वुशुंग ने एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ स्थानांतरण दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया। डिंग, खपत सफल। बदले में 18 बिलियन वेल्थ पॉइंट्स प्राप्त हुए। वर्तमान वेल्थ पॉइंट बैलेंस 46.45 बिलियन। हालांकि लू वुशुंग की अनुकूलता 100 तक नहीं पहुंची है, वर्तमान रिटर्न अनुपात 100% तक अधिक है। धन अंक आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने शहर के केंद्र में एक पूरे कार्यालय भवन खरीदने के लिए 18 बिलियन खर्च किए। 8वें चरण में सिस्टम फंड सैकड़ों अरबों की राशि थी, लेकिन अभी भी 30 बिलियन से अधिक बचे थे। पैसे खर्च करने की गति अभी भी बहुत धीमी है। झाओ कुंग ने दस्तावेजों को हल किया और सूखने से हंसे। हाँ, श्री जियांग वास्तव में उदार हैं। आप जैसे लोग मैजिक सिटी में उदार हैं। हाँ, अगर मिस्टर जियांग ने भविष्य में अचल संपत्ति खरीदने की योजना बनाई है तो कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जाओ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये कहने के बाद वह थोड़ा झुका, फिर चारों ओर घूम गया और छोटे कदमों में भाग गया। झाओ कुंग जियांग जे की ताकत से बहुत हैरान था। मैजिक सिटी के केंद्र में एक कार्यालय भवन के मालिक के रूप में झाओ कुंग स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हेचेंग जियांग परिवार के कर्मों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके काम इतने आश्चर्यजनक होंगे। आप जानते हैं, शंघाई में भूमि की कीमतें हास्यास्पद रूप से महंगी हैं। ये कहा जा सकता है कि हर इंच की जमीन बहुत पैसे के लायक है। हर कोई शहर के केंद्र में एक कार्यालय भवन खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह निस्संदेह 18 बिलियन को वापस पाने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि जियांग जे ने एक रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक में 18 बिलियन खर्च किए, ये थोड़े समय में वापसी नहीं करेगा और वह बहुत शांत था। यह ऐसा है जैसे मैंने 180 रुपये खर्च किए। ऐसा लगता था कि 18 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं था। झाओ कुंग कैसे भयभीत महसूस नहीं कर सकता था? आप अभी क्या कहना चाहते थे? झाओ कुंग के जाने के बाद जियांग जे ने लू वुशुंग को देखा और शांति से पूछा। मैं, इस समय लू वुशुंग की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी और वह थोड़ी देर के लिए अवाक था। उन्होंने वास्तव में उसे 18 बिलियन का एक कार्यालय भवन दिया। क्या यह उसके बिना शर्त विश्वास का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? किसी कारण से लू वुशुंग ने अपने विचारों का परीक्षण करने के इरादे से शर्म महसूस की। दूसरे शब्दों में, जियांग जे उसे 18 बिलियन युआन की एक इमारत देने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि अगर उसे पता चला कि वह एक बदमाश है तो वह क्या कर सकती है? क्या आप वास्तव में उसके साथ संबंधों को काटने के लिए पर्याप्त क्रूर हो सकते हैं? आपको ये जानना होगा कि यह 18 बिलियन पहले उसकी कंपनी में निवेश किए गए 30 बिलियन से बहुत अलग है। यह एक पूरी तरह से व्यक्तिगत उपहार है। भले ही वह 30 बिलियन के बाजार मूल्य वाली कंपनी की अध्यक्ष हो, लेकिन कंपनी की अधिकांश संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसे 18 बिलियन के साथ आने के लिए कहना निस्संदेह एक कल्पना है। और यह कार्यालय भवन उसकी निजी संपत्ति है। उसका नाम ल्यू वुशुंग स्पष्ट रूप से संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र पर लिखा गया था। यहाँ तक कि अगर उसने कार्यालय की इमारत बेच दी और छोड़ दिया तो जियांग जे के पास उसके लिए कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ल्यू वुशुंग अब नहीं बोल सकता था। जियांग जे ने कार्यालय की इमारत खरीदी और उसे दे दिया, जिसने निस्संदेह उसका बिना शर्त विश्वास दिखाया। इस समय उसकी मानसिकता उसके बिना चुपचाप बदल गई। डिंग, ल्यू वुशुंग की अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 76। अध्याय 260 एक कार्यालय भवन खरीदना। ल्यू वुशुंग की मानसिकता में बदलाव। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।